हबलाई वेव कर दीजिए अगर मेरी पिक्चर और मेरी साउंड क्लियर आ रही है। सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी लोग, कैमरा ऑन कर लीजिए। एंड फिर से आप सब लोगों का बहुत सारा वेलकम है आज के फ्राइडे स्पेशल सेशन में, जहां पर सबसे पहले हम लोग वर्कआउट करते हैं। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे डॉक्टर निवेदिता मैम के लिए। बहुत ही ज्यादा अमेजिंग आप सब लोगों को वर्कआउट दिया। एंड दूसरी क्लैपिंग करेंगे आप सब लोग अपने आप के लिए, जो हमेशा नहा धोकर कॉल पर रेडी होकर बैठते हैं। एंड मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ जो आज का सेशन होने वाला है ना, ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग सेशन होने वाला है। आज हम आपको बताएंगे चैलेंजेस ऑफ लाइफ, एंड उसके बाद उन चैलेंजेस को कैसे आप आगे उन चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं। तीसरी चीज जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि हर्बल लाइफ आपकी लाइफ में आपके चैलेंजेस को कैसे रिकवर कर सकती है, ओवरकम कर सकती है, कैसे आपको मदद कर सकती है। तो पूरा सेशन बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। तो अगर आप कॉपी पेन लेकर बैठेंगे ना, अच्छा है आप लोगों के पास कॉपी पेन? वेरी गुड। सो अगर आप कॉपी पेन लेकर बैठेंगे और जो मैं कह रही हूँ उसको लिखेंगे, तो मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ आज का सेशन आपका लाइफ चेंजिंग सेशन हो सकता है। पर सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम हमेशा राम राम की माला लगाते हैं। तो आप सब लोगों ने, चाहे वो आपके गुरु हो, वाहे गुरु हो, अल्लाह हो, जब राम राम की माला लगे तो आपने अपने अपने गुरुओं का, अपने अपने भगवान का नाम लेना है, राइट। सो बढ़िया से क्लैपिंग करेंगे वीना मैम और राकेश सर के लिए। सर अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए एंड राम राम की माला लगाइए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम बीना है, मैं नालागढ़ से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपना 12 kg फैट लॉस करके अपना आइडियल वेट अचीव किया और सारे हेल्थ इश्यू रिमूव किए। अब हम हैप्पी और हेल्दी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं राकेश कुमार नालागढ़ हिमाचल प्रदेश से बोल रहा हूँ। मैंने अपनी 26 किलो फैट कम करके हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर अभी राम नाम की माला लगा रही राम 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 एक। हूँ। राम नाम 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 राम दो। राम 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 तीन। राम नाम 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 राम चार। राम 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 पाँच। राम नाम 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 राम छः। राम 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 सात। राम नाम 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 राम आठ। राम 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 नौ। राम नाम 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 राम 10। राम 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 11। राम नाम 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 राम 12। राम 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 13। राम नाम 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 राम 14। राम 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 15। राम नाम 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 राम 16। राम 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 17। राम नाम 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 राम 18। राम 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 19। राम नाम 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 राम 20। राम 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 21। राम नाम 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 राम 22। राम 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 23। राम नाम 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 राम 24। राम 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 25। राम नाम 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 राम 26। राम 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 27। राम नाम 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 राम 28। राम 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 29। राम नाम 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 राम 30। राम 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 31। राम नाम 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 राम 32। राम 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 33। राम नाम 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 राम 34। राम 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 35। राम नाम 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 राम 36। राम 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 37। राम नाम 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 राम 38। राम 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 40। राम नाम 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 राम 40। राम 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 41। राम नाम 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 राम 42। राम 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 43। राम नाम 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 राम 44। राम 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 45। राम नाम 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 राम 46। राम 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 47। राम नाम 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 राम 49। राम 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 49। राम नाम 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 राम 50। राम 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 51। राम नाम 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 राम 52। राम 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 53। राम नाम 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 राम 54। राम 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 55। राम नाम 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 राम 56। राम 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 57। राम नाम 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 राम 58। राम 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 59। राम नाम 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 राम 60। राम 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 61। राम नाम 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 राम 62। राम 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 63। राम नाम 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 राम 64। राम 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 65। राम नाम 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 राम 66। राम 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 60। राम नाम 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 राम 68। राम 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 69। राम नाम 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 राम 70। राम 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 71। राम नाम 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 राम 72। राम 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 73। राम नाम 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 राम 74। राम 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 75। राम नाम 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 राम 76। राम 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 70। राम नाम 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 राम 78। राम 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 80। राम नाम 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 राम 80। राम 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 81। राम नाम 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 राम 82। राम 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 83। राम नाम 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 राम 84। राम 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 85। राम नाम 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 राम 86। राम 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 87। राम नाम 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 राम 88। राम 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 99। राम नाम 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 राम 90। राम 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 91। राम नाम 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 राम 92। राम 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 93। राम नाम 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 राम 94। राम 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 95। राम नाम 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 राम 96। राम 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 97। राम नाम 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 राम 98। राम 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 99। राम नाम 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 राम 100। राम 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 1। राम नाम 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 राम 2। राम 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 3। राम नाम 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 राम 4। राम 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 5। राम नाम 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 राम 6। राम 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 7। राम नाम 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 राम 8। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राधे वर कृष्ण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। गौ माता की जय। सब संतन की जय।
सब भक्तन की जय। जयकारा शेरा वाली माता बोल साचे दरबार की जय। जो बोले तो यहाँ सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा खालसा। वाहिगुरु। सो बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे सभी लोगों के लिए जिन्होंने सुबह सुबह अपने अपने गुरुओं का अपने अपने भगवान का नाम लिया है। एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगी टू एवरीवन, प्लीज सिट डाउन कामली एंड अपना कॉपी पेन उठाइए और आज का सेशन का टॉपिक का नाम लिखिए कि चैलेंजेस ऑफ लाइफ। चैलेंज मतलब मुश्किलें कैसे आपकी आसान हो सकती हैं, ये मुश्किलें आती क्यों हैं और जिंदगी में मुश्किलें होती क्या हैं। हर चीज की क्लैरिटी आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाली है। एंड मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ आज का सेशन आप सब लोगों के लिए अमेजिंग तरीके से वर्क करने वाला है। एंड जितने लोग चेयर टेबल पर बैठे हैं, आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज आप फ्रंट स्क्रीन पे हैंड रेज करके आएंगे ताकि आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन बने कि कैसे जूम सेशंस में रेडी होकर नहा धोकर कॉल को ज्वाइन किया जाता है, राइट? यस। सो सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने बारे में बताऊंगी। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज कनिका। नालागढ़ हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। सिस्टम के साथ कनेक्ट होकर मैंने अभी तक 35 केजीज यानी 35 किलो वजन कम किया, आइडल बॉडी वेट को अचीव किया। अभी मैं मसल गेनिंग पर काम कर रही हूँ। जैसे जैसे आपकी बॉडी से आप गंदी फैट को निकालते हैं, ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी रिपेयर मोड पे और हीलिंग मोड पे पहुंच जाती है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही अमेजिंग तरीके से मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। एंड बढ़िया से क्लैपिंग करेंगे अंकित सर के लिए। अंकित सर ने भी इसी सिस्टम में कनेक्ट होकर अपना 42 केजीज यानी 42 किलो वजन कम किया, आइडियल बॉडी वेट को अचीव किया एंड अभी मसल गेनिंग पर सर काम कर रहे हैं। बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हमें डेली बेसिस पे थे, बट मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ इसी सिस्टम में बैठ के आज हम मेडिसिन फ्री लाइफ को इंजॉय कर रहे हैं। सो ये सारी चीजें आप सब लोगों के साथ हो सकती हैं। आपने बस क्या करना है, जो यहाँ पर बताया जाए आपको उसी को फॉलो करना है। अब हम चलते हैं, ये डिस्क्लेमर आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है कि यहाँ पर जितने लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन आप देखते हैं और सुनते हैं, यहाँ पर उनकी मेहनत ने उनके लाइफस्टाइल चेंज करने से और जो यहाँ पर कहा गया उन्होंने वो 100% फॉलो किया, इसी की वजह से उनकी लाइफ चेंज हुई है। एंड यहाँ पर मैं बताती हूँ, यहाँ पर रिजल्ट्स आते हैं अगर आप सिस्टम में एजुकेशन लेंगे। देखिए बिना एजुकेशन से मोटापा आना वेरी वेरी इजी, बीमार हो जाना वेरी वेरी इजी। उनको नॉलेज नहीं है इसीलिए उनकी जिंदगी में तमाम चैलेंजेस हैं। बट यहाँ पर आपका एक वेलनेस कोच होता है, आपको कम्युनिटी मिलती है, यहाँ पर डेली सिखाया जाता है कि जितना वजन कम किया उसको मेंटेन कैसे करना है, जितना आइडियल बॉडी वेट है उसको मेंटेन कैसे करना और कैसे पूरी जिंदगी आप एक हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल को इंजॉय कर सकते हैं। आपका माइंडसेट, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, सब यहाँ पर सिखाया जाता है। तो अब हम चलते हैं आज के सेशन की तरफ। व्हाट इज चैलेंज? सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि चैलेंज होता क्या है। तो आप लिखेंगे पॉइंट, चैलेंज कुछ नहीं है जो आप चाहते हो वो ना हो उसको चैलेंज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज आप चाहते थे कि मैं ऑफिस टाइमली 7 बजे पहुंच जाऊं, बट बारिश हो गई, बहुत ज्यादा जाम लग गया, तो आपको क्या लगेगा? वो एक चैलेंज, राइट? सो ऐसी बहुत प्रकार की ऐसी चीजें हमारी डेली रूटीन में होती हैं जहां पर हमें लगता है कि यार ये सोचा नहीं था और ये हो रहा है, तो वो क्या है? वो चैलेंज है। और जो आप नहीं चाहते वो आपकी लाइफ में अगर हो जाता है तो उसको हम चैलेंज बोलते हैं। और मैं आपको बताती हूँ चैलेंज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपकी जिंदगी के तमाम मुश्किलें, तमाम रुकावटें आपका टेस्ट है, ठीक है? और ये हमें ट्रेनिंग्स में, ये हमें गुरमुख सर हमेशा सिखाते हैं कि आज अगर जिंदगी में कोई भी परेशानी आ रही है ना, तो वो क्या है? वो आपकी ट्रेनिंग चल रही है, वो आप लोगों का टेस्ट है कि आपके अंदर कितनी पेशेंस है, आपके अंदर कितनी काबिलियत है, आपके अंदर कितनी ताकत है और आपका माइंडसेट कैसा है, पुअर माइंडसेट है या ग्रोथ माइंडसेट है। अब यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। भगवान जो राम बने, पहले वो राजा राम थे, अगर उनकी जिंदगी में वनवास ना आता, आप सोच के देखो, एक ऐसा पर्सन जिसको अगले दिन राजपाट देना, राज तिलक देना, बट उसी पर्सन को अगले दिन क्या बोल दिया जाता है कि आप 14 साल का वनवास करने जाओगे। तो आप सोचिए अगर उनकी जिंदगी में वो चैलेंज ना आता तो वो कभी राजा राम से भगवान राम ना बनते।
तो यहाँ पर एक मैंने पॉइंट मेंशन किया है, नो प्रेगनेंसी पीरियड इज इक्वल टू नो डिलीवरी। जब तक आप प्रेगनेंसी को अवॉइड करोगे कोई नया जन्म नहीं हो सकता, ये यूनिवर्स का लॉ है। जब तक पेन नहीं सहोगे, जब तक अनकंफर्टेबल नहीं होगे, तब तक आप किसी भी नए प्राणी को या नई वस्तु को क्या नहीं कर सकते, आप जन्म नहीं दे सकते, राइट और चैलेंजेस हम सबकी लाइफ को क्या बनाते हैं, इंटरेस्टिंग बनाते हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी जिंदगी में चैलेंज ना होंगे, मुश्किलें नहीं होंगी, तो क्या होगा, तो आप लोग, मैं और आप क्या होंगे, आपकी और मेरी जिंदगी बोरिंग होगी। अगर आप सोच के देखो कभी कि सुबह उठते ही आपको वो सारी चीजें मिल रही हैं, आपके अकॉर्डिंग सब लाइफ चल रही है, आपको मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको समझना है। अब हम चलते हैं टॉप चैलेंजेस ऑफ लाइफ। अब जिंदगी में कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो हम सब लोगों को समझना है कि हमारी जिंदगी में वो आते हैं और हमें सिखा के बहुत कुछ जाते हैं। नंबर 1 लिखेंगे, हेल्थ चैलेंज, हेल्थ प्रॉब्लम। तो यहां पर आप सब लोगों ने समझना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि यहां पर जो भी चीज यहां पर आपको बताई जाती है, सिखाई जाती है और समझाई जाती है, यहां पर फिजिकल और मेंटल हेल्थ, यहां पर दो चीजें आपकी हेल्थ इश्यूज होते हैं, एक फिजिकल और एक मेंटल हेल्थ से एक इंसान जब स्ट्रगल कर रहा होता है लाइफ में। अब आपको मैं यहाँ पर एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पर आप लिखिए, एक होती है फिजिकल हेल्थ, मतलब आप बीमार हो गए, आप ओवरवेट है, तो ये क्या है, फिजिकल हेल्थ है। ठीक है, आपका मोटापा, आपकी बीमारियां, एंड जिसकी वजह से इंसान पेन में रहता है, और पेन में पड़ा इंसान कभी दूसरों को और अपने आप को खुश नहीं करता। दूसरा होता है मेंटल हेल्थ। अब मेंटल हेल्थ का मतलब होता है इंसान दूसरों के लिए जब जीता है ना, दूसरों के लिए जीना अलग बात होती है, दूसरों को खुश करने के लिए जब एक व्यक्ति जीता है ना, जिसको पीपल प्लेजरर कहा जाता है, समझ रहे हैं, कि वो व्यक्ति जो हर तरफ ये सोचता है कि मैं इधर भी अच्छा बन जाऊं, इधर भी अच्छी बन जाऊं, इधर भी अच्छी बन जाऊं, तो जब वो दूसरों को खुश करने के लिए जिंदगी जीता है, उस इंसान को बहुत सारे मेंटल हेल्थ आते हैं, मेंटल चैलेंजेस आते हैं। अब यहां पर ना आप एक लाइन लिखेंगे, लिखिए, पूरी जिंदगी बीत गई ये समझने में, पूरी जिंदगी बीत गई ये समझने में कि मेरा अच्छा होना सबके लिए, मेरे लिए ही अच्छा नहीं था। तो आपको ये समझना है, अगर आप आज ये सोच रहे हैं कि मेरे से कोई नाराज ना हो, या मैं सबके साथ अच्छा रहूं, कोई मुझे बुरा ना कहे, तो ये 100% इम्पॉसिबल है, राइट हर किसी का नजरिया अलग होता है, हर किसी की जिंदगी का एक्सपीरियंस अलग होता है। तो आप सब लोगों को ये चीज समझनी है कि आप अपनी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब कर लेते हैं। एक और लाइन लिखिए, दुनिया मतलब के लिए, दुनिया जिस बात से उनको मतलब है ना, उसी बात को समझती है। आपकी बात का क्या मतलब है, दुनिया को कोई मतलब नहीं। आप खुश हैं, आप खुश नहीं हैं, आप टेंशन में हैं, दुनिया को कोई लेना देना नहीं है। दुनिया वही बात को समझती है, या दुनिया को उसी बात से मतलब है जिस बात से उनको फायदा है। किसी को नहीं पड़ी आप मोटे हो रहे हैं, किसी को नहीं पड़ी आप दवाई खा रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पड़ा है। दुनिया को सिर्फ एक ही चीज समझ में आती है कि भाई इससे मुझे क्या फायदा होने वाला है, और कुछ समझ में नहीं आता है। तो आप सब लोगों को ये सारी चीजें समझनी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट। दूसरा लिखेंगे, वो लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, दूसरा चैलेंज होता है लैक ऑफ पर्पस। आपके पास और मेरे पास जिंदगी में ना अभी तो पर्पस है, अभी तो हम सब लोग अपनी लाइफ को पर्पसफुली इंजॉय कर रहे हैं, बट हर्बल लाइफ के बाहर लोगों के पास क्या है, लाइफ बोरियत है। उनके पास वही रूटीन है, सुबह उठो, नहाओ धो, जल्दी जल्दी में ऑफिस में जाइए, एंड ऑफिस में जाके फिर क्या होता है, ऑफिस में जाकर वही काम कीजिए, वही परेशानियां, वही सारी चीजें, वही दिक्कतें, एंड मैं आप लोगों को बताती हूँ फिर क्या होगा, फिर वही बोरिंग लाइफ, एंड फिर उसी लाइफ में वो निकल जाते हैं। बट हमारे पास ऐसा नहीं है, राइट हम लोगों के पास हर्बल लाइफ में क्या है, एक पर्पस मिला हुआ है हम सब लोगों को। तो बहुत सारे लोगों को ये भी चैलेंज है, राइट उनके पास कोई एक्सप्लोजर नहीं है, उनके पास कोई उनको कोई सिखा नहीं रहा, कुछ नहीं बता रहा, वही सुबह उठ के वही फैमिली के लिए टाइम नहीं, वही काम करते रहना, एंड जिसकी वजह से वो चैलेंज फेस करते हैं। तीसरी चीज लिखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेगेटिव पीपल ऑल अराउंड।
जब एक व्यक्ति की जिंदगी में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो उसको अपलिफ्ट करे, राइट? सो आपको समझना है, ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशानी में जूझते हैं, राइट? तो आप लोगों को चेक करना है कि आपकी जिंदगी में भी क्या ऐसे लोग हैं जो, जैसे कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करती। बहुत लोग बोलते हैं हमें कि मैम हमें ना हमारी फैमिली सपोर्ट नहीं करती, राइट? अनसपोर्टिव फैमिली, जेलिसी करने वाले आपके फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जेलिसी करते हैं, ठीक है? टॉक्सिक इन्वायरमेंट। अभी आप देखेंगे बहुत सारे लोग जिंदगी में ना अभी भी परेशान जूझ रहे हैं, किस चीज से? क्योंकि उनकी जिंदगी में कोई इंसान उनको अपलिफ्ट करने के लिए नहीं है, कोई नहीं है, राइट? उनका, और यहाँ पर आप लोगों को क्या मौका मिलता है? हर्बल लाइफ में आपको पॉजिटिव सर्कल बनाने का मौका मिलता है, राइट? सो आपको यहाँ पर ये सारी चीजें समझनी है कि हर्बल लाइफ के बाहर ये कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग। हर एक इंसान, अभी भी आप लोग चेक करेंगे, आप बहुत अच्छे से अपने वजन के लिए, अपनी लाइफ को सुधारने के लिए हर्बल लाइफ आपने ज्वाइन किया, बट अभी भी क्या है, बहुत सारे लोग आपको पीछे घड़ीस रहे हैं, तेरे से नहीं होगा, ये पागल है, ये डिब्बे बेचने वाले लोग हैं, फलाना ढिमकाना, बहुत कुछ कहेंगे आपको। आप कोई अच्छा काम करते हैं ना, दुनिया कभी सपोर्ट नहीं करती। पिज्जा बर्गर खाओ, स्टेटस लगाओ, दुनिया आपको बोलती है वाओ अमेजिंग, एंजॉय, राइट? सो आपको ये चीजें समझनी पड़ेंगी। चौथी चीज लिखेंगे जो दुनिया में लोगों को अपनी जिंदगी में चैलेंज है, दैट इज फियर ऑफ जजमेंट्स। लोग क्या कहेंगे, बहुत बड़ा चैलेंज है। और मैं आपको बताऊं, इससे दुनिया बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत बड़ा चैलेंज है ये लोगों की लाइफ में। आपको मैं बताऊं, हर्बल लाइफ में भी लोग आते हैं ना हमारे पास, तो पता है क्या बोलते हैं? मैम आप ना बताना मत लोगों को कि मैंने हर्बल लाइफ स्टार्ट किया है, मैम मैं ना छुपके करना चाहती हूँ। और मैं आपको बताऊं, डे वन से, जब से मैंने शेक पीना शुरू किया है ना, मैंने हमेशा शरेआम पिया है। क्योंकि आप मुझे बताओ, शेक पीना कुछ बुरी बात है? हम लोग अच्छी चीज पी रहे हैं, अच्छी कम्युनिटी में बैठे हैं, अच्छी बातें सुन रहे हैं, अच्छी बातें सीख रहे हैं, जिंदगी बदल रही है, लोगों की भी जिंदगी बदलने का मौका मिल रहा है। तो आप मुझे बताओ, ये बुरी बात है या अच्छी बात है? ये छुपा के करने वाली चीज है या दिखा के करने वाली चीज है? अब आप देखो, लोग शरेआम, आप चेक कीजिए कितनी गलत गलत आदतों को लोग शरेआम पोस्ट डालते हैं। और हम लोग शेक पीना भी छुप छुप के मानते हैं, भाई छुप छुप के पियेंगे, लोग क्या कहेंगे? तो आपको ये चीजें समझनी है। लोग आपको, मैं एक चीज बताऊं, लोग आपको वैसे भी कहेंगे, लोग आपको ऐसे भी कहेंगे। लोग कभी भी आपके, आपसे और आपकी सिचुएशन से संतुष्ट नहीं हो सकते, नेवर, कभी नहीं होंगे। आप मोटे हो जाओगे, आपको कहेंगे पतली पतली हो जाओ, बहुत ही दुबले पतले हो जाओगे, आपको कहेंगे मोटे हो जाओ। आप किसी को खुश करने के लिए कोई चीज करोगे, वो कहोगे ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए। कोई व्यक्ति आपसे खुश नहीं हो सकता, तो डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ, राइट? पांचवा लिखेंगे फियर ऑफ फेलियर। ये भी बहुत बड़ी चैलेंज है। लोग ना जिंदगी में आगे बढ़ने से डरते हैं, उनको लगता है अगर फेल हो गए तो क्या होगा? अगर लोगों ने मेरे को, अगर मैं कोई भी नया काम करना शुरू करूं तो लोगों को क्या लगता है, नहीं मैं ट्राई भी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मुझे डर लगता है कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। बहुत सारे लोग शेक इसीलिए नहीं पीते, मैम मुझे नहीं लगता मेरा कम होगा, मैम मुझे नहीं लगता मैं क्लासेस अटेंड कर पाऊंगी, मैम मुझे नहीं लगता मैम मैं कर सकती हूँ, मेरे पास वक्त नहीं है। फियर ऑफ फेलियर। नेक्स्ट लिखेंगे सेल्फ डाउट होना। पूरी दुनिया पे लोगों को ट्रस्ट होता है, लाल धागे पे ट्रस्ट है, काले धागे पे ट्रस्ट है, पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाने पे ट्रस्ट है, तुलसी माता की पूजा करने पे ट्रस्ट है, भगवान के सामने घंटों बैठ के घंटियां बजाने पे ट्रस्ट है। बहुत सारे लोग उपाय कर रहे हैं, हर चीज में उनको विश्वास है, अपने ऊपर बस विश्वास नहीं है। तो मैं आपको बताऊं, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। हमेशा ये सोचना कि क्या मैं गुड इनफ हूं, क्या मैं कर सकती हूँ? 100% आप और मैं कर सकते हैं, राइट? एंड नेक्स्ट आप चैलेंज लिखेंगे, विच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंपैरिजन विद अदर्स। एंड ये बहुत बड़ा चैलेंज है आज की डेट में। आप चेक कीजिए, सोशल मीडिया ने इसको और वर्स्ट बना दिया। सोशल मीडिया पे घंटों रील्स देखना, चलाना, टाइम वेस्ट करना, यहाँ पर पता है क्या फील होता है हम लोगों को? हम लोगों को लगता है उसकी लाइफ कितनी अच्छी है, वो कितने खुश हैं।
मुझे क्यों परेशानी हो रही है, मुझे क्यों प्रॉब्लम्स हो रही है, तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझनी है कि ये जो कंपैरिज़न हम लोग करते हैं ना, इससे क्या होता है, हमें स्ट्रेस मिलता है। हम दुखी होते हैं, हम निराशा की तरफ जाते हैं। तो आप लोगों को किस पे फ़ोकस करना है? अपनी जर्नी के ऊपर। एवरीवन हैज़ देयर ओन टाइमिंग्स। आज आप किसी भी सिचुएशन में हैं, नो प्रॉब्लम, आपका भी वक़्त आएगा। राइट? नेक्स्ट लिखेंगे, दैट इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल स्ट्रेस। ये भी बहुत सारे लोगों को है। अभी हर्बल लाइफ में भी लोग बोलते हैं मैम शेक बहुत महँगा है, हमसे पिया नहीं जाता, हम अफोर्ड नहीं कर सकते मैम इसको, राइट? ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, हम कैसे इसको लेंगे? आपको मैं बताऊँ, इट इज़ नॉट ऑफ, मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर शेक पीना महँगा लगता है ना, तो आपको तो शेक के, अगर शेक नहीं पियोगे, तो बीमार होना कितना महँगा होगा, आप सोच के देखो। आप ये सोच के देखो, हॉस्पिटल में अगर आप लोग जाएँगे ना, हॉस्पिटल की डॉक्टर की फीस, टेस्ट, सर्जरीज़, वहाँ पर बैठना, ओपीडी के बाहर बैठना, तमाम इतनी दवाइयाँ लेके आना, आप सोच के देखो, अगर मतलब अगर वेलनेस आपको महँगी लगती है, तो इलनेस तो बहुत महँगी है। राइट? घंटों-घंटों बैठना पड़ता है, दिन निकल जाता है, परेशान व्यक्ति, मैं आपको बताऊँ, पैसा जितना कमाता है वो सारा बीमारियों पे गँवा देता है। तो आपको समझना है। आपको यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, फेलियर्स एंड रिजेक्शंस, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। फेल होना और रिजेक्ट होना ये नॉर्मल है, इसको आप नॉर्मल लीजिए। बहुत सारे लोग ना दिल पे लगा लेते हैं। लोगों को लगता है हाँ, मुझे ही ना कर रहे हैं लोग, मैं ही फेल हो रही हूँ बार-बार, मुझसे ही नहीं होगा। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। आपको मैं बताती हूँ, रेड पत्ती ना उन्हीं लोगों को दिखती है जो घर से बाहर निकलते हैं। अदरवाइज़ लोगों के लिए हरी बत्ती है। जो घर पे बैठे हैं, तो उनके लिए तो हरी बत्ती है, वो तो टेंशन फ्री बैठे हुए हैं। तो आपको अगर चैलेंज आ रहा है, इसका क्या मतलब है? आप काम कर रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं ज़िंदगी में, चाहे वो सेहत को ठीक करना हो, चाहे अपने सपनों को पूरा करना हो, तो फेलियर्स और रिजेक्शंस ऑलवेज़ पॉज़िटिव है, राइट? यू आर डूइंग समथिंग। एंड 10वां लिखेंगे आप, 10th पॉइंट लिखेंगे, टाइम मैनेजमेंट। लोग ना बिजी हैं, प्रोडक्टिव नहीं है। लोगों से पूछो आप, मैम आप क्या करते हैं? मैम मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता, ना खाना खाने का टाइम है, ना पानी पीने का टाइम है। मैम मैं आपका डाइट प्लान फॉलो करूंगी ना, तो मैम पूरा दिन तो मैं यही करती रह जाऊंगी। मैं आपको बताती हूँ, हर्बल लाइफ में जब मैं नई नई आई, तो मैंने किसी स्कूल की प्रिंसिपल को डाइट दी, एंड उनको शुगर भी थी, प्रॉब्लम भी थी, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे। एंड जब मैंने उनका फॉलो अप लिया कि मैम कैसा चल रहा है, तो उन्होंने बोला, मैम आपने तो पूरा दिन मुझे बिजी रख रख दिया, ये ए फ्रेश पानी, फ्रूट, ये लंच, सैलेड, स्नैक, मैम मैं अगर ये फॉलो करूंगी तो मैं अपने स्कूल का काम कब करूंगी? तो मुझे लिटरली हंसी आई कि मतलब आप सोचो कि वो व्यक्ति बाकी सारी चीजों को प्रायोरिटी दे रहा है, पर जिस शरीर से काम होगा, जिस शरीर से स्कूल को चलाना है, स्टाफ को चलाना है, बच्चों को मैनेज करना है। और देखिए हमारा जो सिस्टम है ना, हमारा अफ्रेश, आप गर्म पानी की बॉटल अपने पास रखो, स्नैक आप अपना कैरी कर सकते हो, कुछ मुश्किल ही नहीं है। तो लोग ना बिजी तो होना हुआ है, पर प्रोडक्टिव नहीं है। आप चेक करो उनसे, लोग बोलेंगे आपको कि मैम मैं ना पूरा दिन बिजी रहती हूँ, कभी उनका ना स्क्रीन टाइम चेक करना। पूरा दिन बिजी तो रहते हैं, या तो गप्पे मार रहे होते हैं, या इधर उधर की बातें कर रहे होते हैं, सरकार ये नहीं आनी चाहिए थी, विराट कोहली को ऐसे चौका नहीं मारना चाहिए था, उसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, उसने ऐसे ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। तो लोगों को ना बस यही पड़ी हुई है, जिंदगी में वो कुछ नहीं कर रहे, बट वो दूसरों की जिंदगी में बहुत कुछ कर रहे हैं, राइट? तो आपको चेक करना है, यहां पर क्या करेंगे आप, नो टू डिस्ट्रैक्शंस। साफ साफ आप चेक कीजिए, कितने लोग आपके आसपास ऐसे हैं जो परेशान हैं, राइट? और मैं आपको बताऊं, वो इसीलिए परेशान है क्योंकि वो संघर्ष कर रहे हैं, वो मेहनत नहीं कर रहे। संघर्ष करना अलग बात होती है, और मेहनत करना अलग बात होती है। अगर मैं अभी, मेरे सामने निशा मैम दिख रहे हैं, अगर मैं अभी निशा मैम, वैसे बुरा मत मानना, आपका गला दबाऊं, तो अभी मैम क्या करेंगे? अगर मैं गला दबा रही हूँ, तो मैम मुझे पूरी जान लगाएंगे, मुझसे छुड़ाने में। तो उन्होंने क्या किया? संघर्ष किया।
क्या छुड़ा के मैम अमीर बन गए? वेव करके बताओ, अमीर बन गए? तो मेहनत करना और संघर्ष करना, ये फर्क होता है। प्रोडक्टिव होना और बिजी होना फर्क होता है, राइट? तो हम लोगों को समझना है। अब हम चलेंगे व्हाई चैलेंजेस कम इन लाइफ, क्यों आते हैं हमारी जिंदगी में चैलेंज, क्यों मुश्किलें आती हैं। तो नंबर 1 पॉइंट आप लिखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चैलेंज किसी ना किसी रीजन से हमारे पास आते हैं। हमें तोड़ने के लिए बिल्कुल नहीं आते, हमें सिखाने के लिए आते हैं। और जिस व्यक्ति का नजरिया बदल जाता है ना, अगर आज आपकी जिंदगी में, आप एग्जाम्पल लीजिए, हमारी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, स्मूथ, अचानक से अंकित सर ने रात को, अगले दिन जब सुबह उठे तो पैर पांव जमीन पे नहीं लगा, और मैं उसको मजाक ले रही थी कि अंकित सर ना मजाक कर रहे हैं, ऐसे ही बुला रहे हैं। तो आप सोचो, रातों रात जिंदगी ने एक ऐसा यू टर्न लिया कि हम लोग बिल्कुल डिस्टर्ब हो गए, हंसते खेलते बिल्कुल परेशान हो गए कि ये क्या हो गया, ना करवट ले पाना, धक्के खाने शुरू किए। बट मैं आपको बताऊं, उस एक चैलेंज ने हमारी लाइफ चेंज कर दी, हमें सिखाया कि हेल्थ कितनी जरूरी है। और हेल्थ को अगर आज इग्नोर करेंगे ना, तो आने वाले टाइम में आपको हेल्थ से ऊपर कुछ, और आपको मैं बताऊं, लिखो पॉइंट, अगर फेल नहीं होगे ना, तो पता कैसे चलेगा कि इंप्रूव कहाँ होना है। अगर रात को अच्छी नींद चाहिए ना, तो पूरा दिन, अच्छा कितने लोगों को ऐसे लगता है जब पूरा दिन के थके होते हैं ना, तो रात को बहुत अच्छी नींद आती है। तो थकावट जरूरी होती है पूरा दिन का, अगर आपको रात को अच्छी नींद चाहिए। अगर आपको खाने का स्वाद देखना है ना, तो भूख बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर भूखे रहोगे ना, तभी खाने का स्वाद आता है, मजा आता है। और आपको बताऊं, हेल्थ की इंपॉर्टेंस हमेशा उस व्यक्ति को पता चलती है जो बहुत बुरी तरह बीमार हुआ हो। अब आपको मैं बताऊं, हम लोग हर्बल लाइफ में क्यों इतने डेडिकेशन से, क्यों इतने सीरियस होकर खुद भी अपने ऊपर काम कर रहे हैं, लोगों को भी कर रहे हैं, क्योंकि हम उस फेज से निकल के आए हैं। और जिसके पास पैसा नहीं होता, उसको पैसे की वैल्यू होती है, राइट? सो ये क्या है, आपके पास जितने चैलेंज आए, आपको कुछ ना कुछ जरूर सिखाते हैं, और आपकी प्रॉब्लम से ही आप ग्रो करते हैं। आप चेक करो, आपने कोई ऐसा व्यक्ति देखा है जिसकी जिंदगी में कोई चैलेंज नहीं है, और उसकी लोग उससे इंस्पिरेशन ले रहे हो? कोई है ऐसा व्यक्ति जिसकी लाइफ से आप मोटिवेट हो रहे हो या इंस्पिरेशन हो रही हो कि हाँ यार, इसके जैसा बनना है? हमेशा उसी व्यक्ति को रोल मॉडल बनाया जाता है, समझाया जाता है, जिन व्यक्ति ने जिंदगी में कुछ मुश्किलों का सामना करके उससे आगे निकले। सीखना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा बोलती हूँ, मुश्किलें हमेशा आपको कुछ ना कुछ सिखाने आती हैं, और अगर आप सीखोगे नहीं, तो वो मुश्किल बार 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 आएगी, राइट? तो क्यों आते हैं चैलेंज? टू टीच अस लाइफ लेसन्स। नेक्स्ट लिखेंगे, टू पुश अस आउट ऑफ कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन ना बहुत सुंदर चीज है, बट मैं आपको बताऊं, यहां पर कुछ ग्रो नहीं होता। रात को सोना, लेट सोना, सुबह लेट उठना, टीवी देखना, रील्स देखना, ये सारी तमाम चीजों से ना कोई इंसान आज तक ना तो अमीर हुआ, ना तो फिट हुआ। तो जो ये कंफर्ट जोन है ना, इसमें से चैलेंज निकालते हैं। अब एक इंसान के पास सेहत नहीं है, एंड अगर उसको ये चैलेंज आता है, तो मैं आपको बताऊं, वो उस चैलेंज से क्या सीखता है कि नहीं यार, सेहत के लिए मुझे सुबह जल्दी भी उठना है, मुझे सीखना भी है, मुझे वर्कआउट भी करना है, मुझे खाने पीने का भी ध्यान रखना है। तो आप, अब ये सारी चीजों के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो मेहनत आप वहां करते हैं। अब कंफर्ट जोन में रह के मेहनत नहीं होती कि सुबह लेट उठ रहे हैं, फिर मन किया तो वर्कआउट किया, खाना खाया तो ठीक है, शेक पिया तो ठीक है, वरना छोले पूरी खा रहे हैं, आज रोटी खाने का मन है। तो ये क्या है? कंफर्ट जोन है। और कंफर्ट जोन में कोई व्यक्ति ग्रो नहीं करता, राइट? नेक्स्ट आप लिखेंगे, चैलेंज आपको और मुझे क्या सिखाते हैं? इनर पावर। आपके अंदर कितनी काबिलियत है, आप कितने स्ट्रांग हैं। आप चेक करो, हिना खान, जब उसको कैंसर डायग्नोज हुआ ना, आज वो लाखों लेडीज की इंस्पिरेशन है। ऐसे आप तमाम एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, जहां पर लोगों को जब चैलेंज आता है ना, वो चैलेंज में या तो निखरते हैं या तो बिखरते हैं।
और मैं आपको बताऊं, चैलेंज हमेशा आपका इनर पोटेंशियल चेक करता है। आप चेक करो, तमाम मुश्किलों में ही आपने बहुत अमेजिंग तरीके से अपना 100% दिया होगा। राइट। नेक्स्ट लिखेंगे, हमारी मुश्किलें ही हमें अवसरों की तरफ लेके जाती हैं। राइट। अब हमारे पास ना तो अच्छे लोग थे, ना अच्छा कोई प्लेटफॉर्म था, ना अच्छी सेहत थी, तो हमें हर्बल लाइफ में क्या दिखी? बिग अपॉर्चुनिटी दिखी कि यहां पर वजन कम करना ही हमारा मकसद नहीं हो सकता। यहां पर लोग ग्रो कर रहे हैं, यहां पर लोग फाइनेंशियली फ्री हो रहे हैं, यहां पर लोग ब्लेसिंग्स अर्न कर रहे हैं, यहां पर लोगों के पास टाइम फ्रीडम है, यहां पर लोगों को अप्रिशिएट किया जाता है। तो अगर मेरे पास चैलेंज ना होता, चाहे वो पैसों का हो, रिश्तों का हो, सेहत का हो, वट एवर द चैलेंज, तो मैं हर्बल लाइफ को कभी भी अपॉर्चुनिटी ना लेती। और मैं आपको बताऊं, जितने लोग हमारे साथ ज्वाइन हैं और जितने लोग कॉल पर आते हैं, मैं आपको बताऊं डिफरेंस यही है। मैं हमेशा इसीलिए बोलती हूँ कि हर्बल लाइफ को ना या तो मजबूरी में लेना पड़ता है या समझदारी से लेना पड़ता है। तो आपको चेक करना है कि आप किन व्यक्तियों में से, आप समझदार में से हैं कि अभी मुश्किलों से पहले अलर्ट हो जाइए, या आप मजबूर होकर हर्बल लाइफ में आएंगे, क्योंकि आना तो हर्बल लाइफ में ही पड़ेगा। देयर इज नो अदर न्यूट्रिशन ब्रांड। हमारा नंबर 1 ब्रांड है। 45 ईयर्स से हमारा ब्रांड बहुत लोगों की लाइफ चेंज कर चुका है। राइट। सो जितनी ज्यादा मुश्किलें होंगी ना जिंदगी में, आपको उतनी ही बड़ी अवसर दिखाई देंगे। अपनी मुश्किलों में ही अवसर ढूंढ लोगे आप। नेक्स्ट लिखेंगे, आपके चैलेंज आपको क्या बनाते हैं? फेथ देते हैं आपको, भगवान पे और विश्वास हो जाता है। कितने सारे लोग ऐसे होते हैं कि जब मुश्किल आती है तब ज्यादा भगवान का नाम लेते हैं कि नहीं यार ये तो होगा ही, ये तो होगा ही यार, है ना? ऐसे ही होता है ना। ये कोई नहीं करता। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। पर आपको मैं ये बताने वाली हूं, जो सुख में सुमिरन करे वो दुख तो दुखाए को होए। और मैं आपको बताऊं, दुनिया ऐसी ही करती है। क्यों? क्योंकि जब दुख होता है ना तो विश्वास और बढ़ जाता है। तब हमें लगता है नहीं यार भगवान आएंगे, अभी परीक्षा चल रही है और ये 100% होने वाला है। तो यहां पर जब भी मुश्किलें आती हैं, भगवान के ऊपर आपका और विश्वास बढ़ जाता है। राइट। तो चैलेंज अच्छे होते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे, हमेशा याद रखना, टफ टाइम में आप जो कर रहे हैं, आने वाले टाइम में आप लोगों को उन्हीं बातों से मोटिवेट करेंगे। आज अगर आपकी जिंदगी में मुश्किलें हैं ना, और आप उन मुश्किलों में क्या कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुश्किलें तो बहुत सारे लोगों की लाइफ में है। बहुत सारे लोग आज भी मेडिसिन खा रहे हैं, आज भी बीपी है, उनको कोलेस्ट्रॉल है, मोटापा है, परेशान है, पैसा नहीं है, बहुत सारी मुश्किलें आज भी हैं। राइट। बट उन मुश्किलों में डिसीजंस क्या लिए जा रहे हैं, एंड उन डिसीजन से आप कहां किस तरफ जा रहे हैं। और आने वाले टाइम में आपकी यही आदतें, यही चैलेंजेस दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनेगी। आज कहते हैं कि आज आप जिन चीजों पे रो रहे हो ना, कल इन्हीं चीजों को हंसते हुए लोगों को बताओगे। स्टेज से यही प्रॉब्लम्स लोगों को शेयर करोगे आप हंसते मुस्कुराते हुए कि मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, और फिर आपकी स्टोरी से दूसरे इंस्पायर होंगे। राइट। तो चैलेंज ऑलवेज गुड होते हैं। अब हम लिखेंगे कि चैलेंजेस को ओवरकम कैसे करें। अभी अभी चाहे वो पैसों का चैलेंज हो, चाहे बहुत सारे लोगों का ब्रेकअप भी हो जाता है ना, फिर लोग बहुत कुछ ऐसे सैड हो जाते हैं, मेरे को मना कर दिया। आपको मैं बताऊं, जो ये ब्रेकअप्स होते हैं ना, यहां से भी आपको पता है क्या सीखने को मिलता है? यहाँ पे भी आपको ये सीखने को मिलता है कि ये जो अगली बारी अगर मैं किसी के साथ भी, या मेरी किसी के साथ भी कुछ भी बॉन्ड हो, तो मैं विजडम के साथ पर्सन को सिलेक्ट करूंगी। शायद ये पर्सन मेरे लिए नहीं था। बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियल, और आपको मैं बताऊं, जिनको पैसों का चैलेंज होता है वही आगे जाके फाइनेंशियली फ्रीडम जिंदगी जीते हैं, पैसा ही पैसा, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। जिनको जॉब से नहीं, अभी बहुत सारे लोगों को जॉब से जॉब से निकाल देते हैं, किसी की जॉब नौकरी चली जाती है। उन उस चैलेंज में पता है क्या सीख सकते हैं आप लोग? कि शायद भगवान ना आपको इंडिपेंडेंट बनाना चाहता है। आप लोग किसी के गुलाम नहीं बन सकते। आप हर चैलेंज में कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। बीमारी का चैलेंज आया तो आप क्या सीख सकते हैं? कि हेल्थ ना ऑप्शनल नहीं है, प्रायोरिटी है।
अगर आज मैं बीमार ना होती, परेशान ना होती, शालिनी मैम बीमार होकर ना हर्बल लाइफ में आते, तो शायद आज हैंड रेस करके फर्स्ट स्क्रीन पे ना बैठते। इनके पाँव में कांटा चुभा था, इसीलिए भूख है अभी सीखने की। राइट? तो हम सब लोगों की जिंदगी में जो चैलेंजेस है ना, उनसे सीखो कि भगवान क्यों दे रहा है ये चैलेंज। राइट? तो नंबर 1 लिखेंगे कैसे इन चैलेंजेस में अपने आप को निखारना है। अभी बिखरने वाले हम लोग नहीं है, हम निखरने वाले लोगों में आ चुके हैं। लिखेंगे नंबर 1, चेंज योर माइंडसेट फर्स्ट। अपना माइंडसेट को बदलना बहुत जरूरी है। आज अगर जिंदगी में कोई भी चैलेंज है ना, तो हमेशा उस मुश्किल में क्या बोलोगे? ट्राई मी, वाई मी नहीं बोलोगे कि मैं ही क्यों। आप बोलोगे ओके ट्राई मी, मुझसे, मेरे को शायद कुदरत, भगवान आजमाना चाहते हैं। लेट इट, मुझे ट्राई करो, आई विल गिव माई 100%। राइट? आपको आई कांट से किस पे रिप्लेस करना है? हाउ से। अगर आज आपको लगता है ना कि मैम आइडियल बॉडी वेट पे आना बहुत मुश्किल है, मैं नहीं आ सकती 58 पे, तो आपको क्या पूछना है? मैम कैसे आना है? आपको मैं एक चीज बताऊं, बहुत सारे लोग ना हर्बल लाइफ में आते हैं, जब हम उनका डाइट प्लान बनाते हैं या उनको 10 दिन हो जाते हैं, तो हमें पता है क्या पूछते हैं वो, कि मैम एक बारी चाय पी सकते हैं दिन में? मैम कभी कभी खा सकते हैं? मैम अगर रिश्तेदार आ जाए तो मैम तब थोड़ा सा ले सकते हैं? मैम ये कर सक मतलब मैं कभी कभी सोचती हूँ कि ये जो लोग हैं ना, इन्होंने कभी ये पूछा ही नहीं कि मैम मेरी दवाई बंद हो सकती है क्या? क्या मैम मैं ठीक हो सकती हूँ? मतलब खाने खाने पे ही उनकी सुई अटकी रहती है। तो आप लोग सोच के देखो, वो आपका जो फोकस है, ये सारा माइंडसेट ही होता है। एक व्यक्ति बोलता है कि कोई बात नहीं, आने दे चैलेंज यार, देख लेंगे, निपटा लेंगे, सॉल्यूशन ढूंढते हैं। एक होता है यार मुश्किल आ गई, अब क्या करें ना, रोई जा रहे रोई जा रहे रोई जा रहे। राइट? एंड नंबर 2 लिखेंगे सेट क्लियर स्मॉल गोल्स। अभी एक दिन में आइडियल बॉडी वेट पे नहीं आ जाओगे आप, या एक महीने में आपका 20 किलो वजन कम नहीं हो जाएगा। तो आपको छोटे छोटे गोल्स सेट करने बहुत जरूरी है। आप लिखेंगे कि 1 मंथ में मेरा 4 किलो वजन कम हो गया। राइट? एंड अगर 4 की जगह 5 हो जाता है, 100% आप अच्छे से कर रहे हैं, तो आपको ज्यादा खुशी मिलेगी। एंड जब गोल्स लिखे ना, तो उसको ट्रैक जरूर कीजिए। अभी बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सपने बड़े बड़े होते हैं, बट सपनों के लिए ट्रैक क्या है, एक्शन क्या है? अभी बहुत सारे लोग गोल्स लिख रहे हैं डेली, बट क्या आप उसके ऊपर एक्शन कर रहे हैं? आपने आइडियल बॉडी वेट का गोल लिखा हुआ है, आइडियल बॉडी वेट के लिए आपको शेक पीना पड़ेगा 2 टाइम, आपको प्रॉपर वर्कआउट्स करने पड़ेंगे, आपको सेशन कैमरा ऑन करके अटेंड करना पड़ेगा, जो बताया जाएगा वो फॉलो करना पड़ेगा, कोच से आपको बात करनी पड़ेगी, आपको हर वो चीज को ना करनी पड़ेगी जिससे आपकी सेहत और आपकी कैलोरीज खराब हो रही है। तो ये प्लान ऑफ एक्शन है। आपको चाहिए सब कुछ वो जो आपको आपकी इच्छा है, बट उसके लिए जो काम करने पड़ते हैं वो आप कर ही नहीं रहे, आप ट्रैक ही नहीं कर रहे। राइट? तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 3 लिखेंगे, अगर आपको चैलेंजेस को ओवरकम करना है, दैट इज टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिम्मेवारी लेना शुरू कीजिए। बहुत सारे लोग ना ब्लेम ही करते रह जाते हैं पूरी जिंदगी, जिंदगी खत्म हो जाती है, बट लोगों को एक ही चीज रहती है कि मेरी तो किस्मत ही खराब थी, मेरे को तो लोग ही सपोर्टिव नहीं मिले, मेरे को तो अफसर ही नहीं मिला, मेरे को तो परेशानियां ही बहुत थी। और मैं आप लोगों को बताऊं, आपको अफसर मिला है, बट आपने क्या किया? उस अफसर को इस्तेमाल नहीं किया। आप लोगों ने पूरी जिंदगी, आपने देखा होगा बहुत लोग ऐसे बोलते हैं, मैं पूरी जिंदगी निकल गई, मैं तो लोगों का ही करती रह गई, मैं तो अपनों का ही करती रह गई, मैं तो परिवार ही देखती रह गई, अपने लिए तो जिए ही नहीं, अपने लिए तो कुछ किया ही नहीं। तो आप मुझे बताओ कौन से ग्रंथों में या किसने आपको पकड़ के रखा था? और मैं हमेशा ये चीज बोलती हूँ, यू कांट कंट्रोल अदर्स, बट यू कैन कंट्रोल योर रिस्पॉन्स। अपना रिस्पॉन्स हमारे हाथ में है, आप दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते। ना तो लक आपके हाथ में है, ना तो सिचुएशन आपके हाथ में है, और ना ही लोग आपके जो आसपास है, उनका बिहेवियर, उनका एटीट्यूड, उनकी एडवाइस आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में सिर्फ एक चीज है, दैट इज मेरी जिम्मेवारी है कि मैं खुद के लिए इस धरती पे, अपने लिए, अपने परिवार के लिए और लोगों के लिए क्या कर सकती हूँ। दैट इज
ना तो मौसम आप बदल सकते हैं, बारिश हो ना हो, ना तो सरकारें बदल सकते हैं, ना रोड ठीक कर सकते हैं। आधी से ज्यादा दुनिया यही बातें करी जा रही। नेक्स्ट लिखेंगे कैसे आप चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं। सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। पॉजिटिव लोगों में रहना शुरू कीजिए। इसीलिए आपको बोला जाता है जूम सेशंस के बिना आप जिंदगी में पूरी जिंदगी हर्बल लाइफ शेक पी लीजिए, आपको रिजल्ट ही नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आप 96% उन लोगों के बीच में हैं जो लोग हमेशा कंप्लेंट्स कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, आपको नीचे खींच रहे हैं। उनके लिए ना तो सेहत अच्छी है, उनके लिए ना तो रिश्ते अच्छे हैं, उनके लिए ना तो कोई जिंदगी में गोल है, पर्पस है, कुछ नहीं है उनकी जिंदगी में, बस इधर उधर चुंडियां मारना ही है। तो जब आप उन लोगों के बीच में रहेंगे, जिंदगी में आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। तो अपना सर्कल बदलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तालाब के मेंढक अगर हम लोग हैं ना, तो आपको समुद्र में जाना पड़ेगा, वेल्स के बीच में रहना पड़ेगा, तब जाकर आप वैसे बन पाओगे। अदरवाइज तालाब के डड्डू आए थे वहीं पे ही मर जाएंगे। राइट? तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? हम अपने कोचेस मेंटोर्स को डेली सुन सकते हैं। आपका सर्कल ही आपका भविष्य है, ये आप बड़ा बड़ा लिख लीजिए। 5 दारू पीने वाले व्यक्तियों के बीच में अगर आप रहेंगे ना, या तो वो आपको छोड़ देंगे या आप उस सर्कल को छोड़ देंगे, या तो आप ही दारू पीने शुरू कर देंगे। राइट? और 5 अच्छे फिट लोगों में रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये फिट क्यों है, और आप भी अपनी फिटनेस पे काम करना शुरू करेंगे। अगर आप अपनी संगत नहीं बदलेंगे, 100% उनकी रंगत आपके ऊपर चढ़ेगी ही चढ़ेगी। इसलिए आपको बोला जाता है विदाउट जूम सेशंस हर्बल लाइफ विल नॉट वर्क फॉर यू। राइट? जैसी सोच के लोगों के बीच में आप रहेंगे, आपकी सोच के अनुसार आपकी जिंदगी बनेगी। आप बीपी, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज वाले लोगों के बीच में रहिए, शेक पीजिए, एक दिन ना एक दिन वो आपको शेक छुड़वा के आपकी भी गोली स्टार्ट करवा देंगे। राइट? क्योंकि उनको ऐसे लगता है कि अगर मेरे से नहीं हुआ तो ये कैसे कर सकता है। तमाम नेगेटिव चीजें आपको बोलेंगे, ये वो फलाना ढिमकाना। और फिर आप ऐसे मनुष्य होंगे, आपने जिंदगी में कभी कैमरा ऑन नहीं किया होगा, कभी क्लासेस ढंग से नहीं सुनी होगी, कभी नोट्स नहीं बनाए होंगे, और आप फिर उसी व्यक्ति की बातों में आकर अपना भविष्य खराब कर लेते हैं। एक गलत सलाह आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देती है। राइट? नेक्स्ट लिखेंगे मैनेज टाइम लाइक अ बॉस। आप सोचो, मैं हमेशा ये चीज बोलती हूं और मैं हमेशा अपने लोगों को भी ये चीज बोलती हूं, अपने वक्त की ना कदर करो। आप लोग आप एक एक दो दो घंटा फालतू की बातों में निकाल देते हैं। आपको किसी का फोन आए ना, अगर उन बातों से आपको लगे कि ना तो मेरी सेहत अच्छी हो रही है, ना तो मेरा बिजनेस अच्छा हो रहा है, ना तो मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ कर पा रही हूँ, ना तो मैं कुछ सीख रही हूँ, तो उस व्यक्ति से ना बहाने मार के फोन कट कीजिए आप लोग। और मैं ये हमेशा बोलती हूँ टाइम इज मनी। लोग वेले हैं, और लोगों को ना जब वेले होते हैं तो उनको इधर उधर की बातें ही करनी आती हैं। राइट? सो आप लोग चेक करो, क्या आप अपना बॉस की तरह टाइम मैनेज कर रहे हो? अगर टाइम हाथ में है ना आपके, आप सब कुछ कर सकते हैं, जिंदगी में सब कुछ कर सकते हैं। और मैं आपको एक चीज बताऊं, मेरा कल इतना बिजी रूटीन था, मैं आपको बता नहीं सकती। कल मैंने जूम कॉल्स भी ली हैं, कल मैंने फॉलो अप्स भी ली हैं, कल मैंने तमाम तैयारियां भी की हैं, बहुत बिजी था मेरा रूटीन। और रात को मुझे 12, 12:30, पौने 1 बज गया होगा। बट आप देख सकते हैं मैं आपके सामने नहा धोकर रेडी होकर सेशन भी ले रही हूँ, और रात को मैंने ये सेशन प्रिपेयर भी किया। और आप सोचो, मैंने मेहंदी भी लगवाई, मैंने सुबह उठ के खाना भी पैक किया, मैंने ब्रह्म मुहूर्त ट्रेनिंग भी अटेंड की, और मैंने अभी पैकिंग भी की, जो बच्चों की अलग पैकिंग करनी पड़ती है मुझे, क्योंकि बच्चों को हम नानी हाउस छोड़ते हैं। तो सब कुछ मैनेज किया ना। तो टाइम अपना मैनेज करो बॉस की तरह। राइट? तो हम लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया पे टाइम चलाते रहते हैं, सोशल मीडिया देख रहे हैं, 1 घंटा निकल गया, 2 घंटे निकल गए। राइट? और मैं आपको एक चीज बताऊं, जब मैं किचन में काम करूं, जब मैं वॉशरूम में हूं, कहीं पे भी हूं, मैं हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा सुनती रहती हूँ। आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास वक्त नहीं है। कोई फ्रेंड का फोन आ जाता है, कोई रिश्तेदार का फोन आ जाता है, कोई इधर उधर की बात करता है, सिंपल मेरा जवाब होता है कि मुझे कॉल आ रही है, आई एम सॉरी, मैं बाद में बात करती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। आप चेक करो, आप विले हो, आप लोग इधर उधर की बातों में ही पूरा दिन निकाल देते हो। फलाने को ऐसे करना चाहिए था, ढिमकाने को ऐसे करना चाहिए था, आपने देखा कॉल पे ये था, कॉल पे कैमरा बंद लोग थे, कॉल पे तो कोई नहा रहा था, कोई बोल रहा था, कोई कुछ कर रहा था, आपकी बातें ही ऐसी होती हैं।
राइट? तो आपको ये चीज समझनी है, डू इट नाउ एटीट्यूड रखिए, कल के ऊपर मत छोड़ो, कोई भी चीज कल के ऊपर मत छोड़िए कि कल करेंगे यार, देखेंगे कल करेंगे। तो आप जब ये वाला रूल अपनाते हैं ना, डू इट नाउ, अभी करना है, अभी करना है, अभी करना है। और इसके लिए सबसे अच्छी चीज होती है टू डू लिस्ट बनाओ अपनी। बनाते हैं आप लोग टू डू लिस्ट कि कल मेरा दिन है, इतने से इतने बजे तक मैंने ये करना है, इतने से ये करना है, और ये सारी लिस्ट मेरे पास है और ये सब करना है। जब तक टू डू लिस्ट नहीं होगी ना, आपका समय कोई और चुरा के ले जाएगा। राइट? नेक्स्ट लिखेंगे इन्वेस्ट इन स्किल्स एंड माइंड। अपना समय ना, अपना पैसा किस पे लगाना है? सीखने पे लगाइए। अभी बहुत ले लिए नए नए फ्रिज, बहुत ले ली गाड़ियां, बहुत ले लिए नए कपड़े, अभी सीखो जिंदगी में कामयाब कैसे होना है। अभी सीखो जिंदगी में मेडिसिन फ्री लाइफ कैसे जीना है। अभी बहुत सारे लोग ना, अभी आज भी, मैम अभी ना रिटायरमेंट आ गई, अभी ना मैम हमने कपड़े खरीदने हैं, मैम एक ट्रिप है अभी मुझे कपड़े खरीदने हैं, मैम मैं ट्रेनिंग में नहीं आ सकती, मैं न्यूट्रिशन ऑर्डर नहीं कर सकती। मुझे हंसी आती है, मुझे लिटरली हंसी आती है कि भाई आप लोग लोगों को शगन डालने के लिए पैसा जोड़ रहे हो, आप घूमने फिरने के लिए, कपड़े पहनने के लिए पैसा जोड़ रहे हो, जिस शरीर से सब कुछ होना है उस शरीर पे पैसा नहीं लगा रहे आप सोच के देखो, आपको जिंदगी में जितने भी जॉब यहां पर कर रहे हैं या जब बिजनेस वाले हैं, आपको कभी जिंदगी में किसी ने ट्रेनिंग दी, आपकी कंपनी ने या आपके आसपास के लोगों ने कि भाई तू भी अमीर हो सकता है? हर्बल लाइफ में क्या मिल रहा है आपको? जो भी हम आज हम जाएंगे एकेडमी, कल जाएंगे 2 दिन, आपको पता है क्या है? ये हम इन्वेस्ट कर रहे हैं सीखने में, ये खर्चे नहीं है। आप न्यूट्रिशन ले रहे हो ना, ये इन्वेस्टमेंट है, ये खर्चा नहीं है। बट हम लोग क्या सोचते हैं, बाकी सारे खर्चे कर लो, बस न्यूट्रिशन बाद में लेंगे, न्यूट्रिशन बाद में लेंगे, अगर पैसे बच गए तो ऑर्डर करेंगे, अगर पैसे नहीं है तो मैम सॉरी इस बार बजट नहीं था, इस बार मैम मैंने यहां पर पैसे खर्च दिए, मैंने यहां पर पैसे खर्च दिए। और मुझे लिटरली हंसी आती है। सबसे पहला काम क्यों बोला जाता है आपको कि पहले 7 दिनों में 10 दिनों में ऑर्डर प्लेस करो? आप सोचते हैं पता नहीं कनिका मैम को क्या प्रॉफिट हो जाएगा, गुरमुख सर को क्या प्रॉफिट हो जाएगा, आपके स्पॉन्सर्स को क्या प्रॉफिट हो जाएगा। मैं तो ना 28 तारीख को ही ऑर्डर करूंगी लास्ट में, जब मेरा 5-6 दिन का प्रोटीन खत्म हो जाएगा ना, और जब मैं खिचड़ियां खाऊंगी, बीच में दलिया खा लूंगी, सूप पी लूंगी, तो मुझे लगेगा कि नहीं यार फर्क नहीं पड़ रहा, तब ऑर्डर करूंगी। और मैं आपको बताऊं, नुकसान आप लोगों का है, नुकसान आपके स्पॉन्सर्स का नहीं है, आपके कोचेस का नहीं है, ना कंपनी का है। तो आप लोगों को इन्वेस्टमेंट समझनी जरूरी है। इसीलिए बोला जाता है पहले न्यूट्रिशन को ऑर्डर कर लो, बाकी सारे कामों के लिए पैसे निकल जाएंगे। अगर आपने शुरू शुरू में अपना न्यूट्रिशन ऑर्डर कर लिया ना, उसके बाद वॉशिंग मशीन खराब हो गई, मैं आपको बताऊं पक्का ठीक करवा लोगे आप वॉशिंग मशीन, पैसे निकलेंगे आपके। फ्रिज खराब हो गया तब भी निकलेंगे पैसे, रिटायरमेंट आ गई तब भी निकलेंगे पैसे। क्यों? क्योंकि हम सारे कामों को प्रायोरिटी देते हैं, सिर्फ सेहत को ही प्रायोरिटी नहीं देते। तो इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए, और ये तब होगा जब पॉजिटिव लोगों को सुनोगे। वरना लोग तो आपको यही कहेंगे, इतना महंगा शेक पी रहे, इतना महंगा ये खा रहे हैं, ये तो पागल है। हाँ हम पागल हैं। आप पियो चाय सस्ती, उनको सस्ती लगती है चाय। और मैं आपको बताऊं, अभी मैं कैंप करने गई, वो एक लेडी मुझे बोलती मैम बहुत महंगा है न्यूट्रिशन। मैंने उनको बोला कॉपी पेन लेके आओ, आपको बताती हूँ आपका राशन कितना सस्ता और महंगा है। आप कॉपी पेन लेके आओ, हमारा न्यूट्रिशन, हमारा एफ्रेश तो बहुत सस्ता है। इतनी चीजें आपको आपके शेक से मिल रही हैं, और आप सोचो चाय, दूध, चीनी, पत्ती, ये सब डाल के आपकी चाय अगर 20 रुपए की, 25 रुपए की भी आप समझो, देखो अब हम हर चीज ऐसे तो नहीं है कि बेकार यूज करेंगे, फिर आपने सूजी के रस भी खाने हैं, नमकीन भी खानी है, बिस्किट भी खाने हैं, तो आप सोचो यार पूरे महीने में कितने चाय पी लेते हैं और कितने पैसे लग जाते हैं। राइट? तो इन चीजों को समझिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। अगर आप जिंदगी में मुश्किलों से बचना चाहते हैं तो आज ही अपने शरीर की वैल्यू कीजिए। अच्छा खाना खाइए, अच्छी नींद लीजिए, अच्छे लोगों में रहिए और अच्छा माइंडसेट कीजिए। अगर सेहत अच्छी नहीं होगी ना, मैंने बहुत अच्छी लाइन कहीं पढ़ी थी कि एक व्यक्ति के पास अगर सेहत है ना, तो उसके पास 1000 सपने हैं, और अगर एक व्यक्ति के पास सेहत नहीं है तो उसका एक ही सपना है कि मुझे सेहत दे दो, फिर उसके और कोई सपने नहीं है।
अगर आज आपकी रिपोर्ट खराब आ जाती है, आज आप अगर बीमार घोषित किए जाते हैं, तो आप दिन रात भगवान से एक ही चीज मांगेंगे, भगवान सेहत दे दे, सेहत दे दे, सेहत दे दे। और अगर आप सेहतमंद होंगे, फिट होंगे, हेल्दी होंगे, तो आपके बहुत सपने होंगे। अभी गाड़ी लेनी है, बंगला लेना है, अभी ये करना है, वो करना है। तो अपनी सेहत को हम नंबर 1 हमेशा रखेंगे, राइट। नेक्स्ट लिखेंगे प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। सुबह उठ के ना भगवान को हमेशा थैंक यू करो। अच्छा, कितने लोग थैंक यू करते हैं? चैट बॉक्स में आए लिखिए, कितने लोग भगवान को थैंक यू बोलते हैं? आपको मैं बताऊं, अभी आप लोग सोचो, मुझे सुन रहे हैं, आपने कभी इंटरनेट को थैंक यू बोला? इंटरनेट को भी थैंक यू बोलो आप। अगर सिग्नल ना होता, फोन ना होता, तो आप सुन पाते, मुझे इतनी अच्छी बातें सीख पाते। आप लोग सोचो, आप हवा के लिए थैंक यू बोलो, पानी के लिए थैंक यू बोलो, घर की छत के लिए थैंक यू बोलो, कितनी चीजें आप लोगों के पास। 2 आंखें भगवान ने दी हुई हैं, बिल्कुल ठीक, उसके लिए थैंक यू बोलो। हाथ दिए हुए हैं, बट हम लोग क्या बोल रहे हैं? आपको मैं एक चीज बताऊं, अगर बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरी तो ना किस्मत ही खराब है, और आपको मैं एक चीज बताऊं, अगर आपकी किस्मत खराब होती ना, आप मनुष्य ना होते, आप ना इस वक्त ना ट्रंक के पीछे एक छिपकली सी होते, छिपकली होते आप, पता है आपको? आप मनुष्य होना, ये आपकी बहुत अच्छी किस्मत है कि भगवान ने आपको इंसान बनाया है। इंसान के पास ही सोचने की पावर है, इंसान के पास ही सब कुछ है। इंसान अगर चाहे तो वो फर्श से अर्श तक पहुंच सकता है। तो अगर आप इंसान है ना, इट मीन्स आपकी किस्मत बेस्ट है। शुक्र करो छिपकली नहीं बने आप, मच्छर नहीं बने। मच्छर एक दिन घूमने गया अपनी मम्मी से बोल के कि मैं अभी घूम के आया, तो मम्मी ने बोला मत जा मत जा। तो मच्छर भी देखो आजकल बड़े पॉजिटिव हैं। तो मच्छर आके ना मम्मी को बोलता है कि मम्मी बोलती कि मत जा बेटा, अभी अभी तो लोगों ने ऑल आउट लगा दी, अभी तो लोग तुझे पीछे पड़ जाएंगे। तो नहीं नहीं मम्मी, मैं जाके अभी घूम के आता हूँ। जब घूम के आया ना, तो मम्मी को बोलता कि मम्मी आप तो मुझे एवं ही बोल रहे थे, मेरे लिए तो सब तालियां मार रहे थे। अब वो तो मार रहे थे मच्छर को कि तू इधर आ, तू इधर आ, तू इधर आ। अब उसने क्या सोचा, मम्मी मेरे लिए तो क्लैपिंग कर रहे थे सब लोग। उसने भी पॉजिटिव सोचा, वो भी थैंक यू करता है। आप लोग मच्छर से भी गए गुजरे हैं, बताओ। आपको तो उन चीजों के ऊपर रहती है, और ये नहीं है मेरी जिंदगी में, ये नहीं है मेरी जिंदगी में। तो लिखो पॉइंट, जब आप थैंक यू करना सीख जाते हैं, तो आपका जो फोकस है वो क्या कमी है उसकी तरफ ना जाकर क्या है उसकी तरफ चला जाता है। सो ऑलवेज से थैंक यू। बहुत कुछ है हमारे पास अच्छा परिवार है, अच्छे बच्चे हैं, अच्छा पति है, अच्छी पत्नी है, अच्छे लोग हैं, अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप हर्बल लाइफ के लिए दिन रात थैंक यू कीजिए कि यहाँ पर सेहत भी है, यहाँ पर सीखने की अपॉर्चुनिटी भी है, यहाँ पर तमाम चीजें हैं। अब मैं आपको बताऊंगी भी आगे कि चैलेंजेस को हर्बल लाइफ में आप कैसे ओवरकम कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे प्रे मेडिटेट। प्रे कीजिए भगवान को हमेशा, राइट। और जितना भगवान के सामने बैठ के अच्छा बोलेंगे, सोचेंगे, उतनी ज्यादा इमोशनल स्ट्रेंथ आपको मिलने वाली है। एंड नेक्स्ट आप लिखेंगे लास्ट, जिसके ऊपर मैंने पूरा एक सेशन आपको दिया था, रीफोकस, रीस्टार्ट एंड रीफ्रेश। कभी जिंदगी में हर्बल लाइफ को क्विट नहीं करना, नेवर क्विट हर्बल लाइफ। फ्रस्ट्रेट हो गए, पॉज ले लीजिए। पॉज का मतलब होता है रीथिंक करना। रीथिंक का मतलब होता है कि अगर हर्बल लाइफ नहीं लिया, अगर हर्बल लाइफ नहीं किया, तो क्या हो सकता है। लिखो सारी चीजें कि आज अगर मेरी जिंदगी से शेक निकल जाता है, ये जूम सेशन निकल जाता है, ये सिस्टम निकल जाता है, तो कनिका जीरो है। कनिका फिर बीमार होगी, कनिका फिर डिप्रेशन में जाएगी, कनिका के पास कुछ काम करने को नहीं होगा, और मैं कर भी नहीं सकती। मेरे को यही आता है, मुझे लोगों को खुश करना, लोगों के साथ अच्छा रहना अच्छा लगता है, लोगों के लिए काम करना अच्छा लगता है। लोग अगर मेरी वजह से उनकी लाइफ चेंज हो रही है, मुझे अच्छा लगता है। और इसी की वजह से मैं आपको बताऊं, मैं थकती नहीं। राइट। लोग बोलते हैं कनिका मैम आप इतना बोलते हो, आपको एनर्जी कहाँ से आती है? मैं बोलती हूँ मुझे एनर्जी लोगों के साथ बोल के आती है। मेरी एनर्जी है आप लोग। यहां पर मैं बोल रही हूं ना, मैं पूरा दिन बोल सकती हूँ आप लोगों के साथ, राइट। सो ये मेरा पैशन है, मेरा प्यार है। सो आपको हमेशा ये सोचना है कि आप अगर कहां पे भी हैं, कहीं पे भी हैं, रीथिंक कीजिए एंड फिर रीस्टार्ट कीजिए विद बेटर एनर्जी, राइट। तो ये सारे चैलेंजेस हम लोगों को आते हैं कि क्या चाहिए। पहला चैलेंज तो ये होगा कैसे मिलेगा, कहां मिलेगा। दूसरा चैलेंज ये भी लोगों को होता है
किस प्लेटफॉर्म पे मिलेगा, सिखाएगा कौन, अगर मिल जाए कोई सिखाने वाला तो क्या माइंडसेट ऐसा होगा कि सीखेंगे, ऐसा माहौल, ऐसी कम्युनिटी ढूंढना। और मैं आपको बताऊं, यहां पर हर्बल लाइफ आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब है। मुर्दों को, पत्थरों को कोई चैलेंज नहीं आता, जिंदा लोगों को ही चैलेंज आता है, राइट। अब हम चलेंगे हाउ हर्बल लाइफ, मेरा फेवरेट पार्ट। अब ये आप लोगों को मैं समझाऊंगी हर्बल लाइफ कैसे डायरेक्शन देगा। अब आज कोई भी परेशानी है जिंदगी में, अब हर्बल लाइफ में अगर आप बैठ गए हैं तो आपकी हर्बल लाइफ कैसे लाइफ चेंज करेगी। नंबर 1 लिखेंगे, अगर आज कोई भी हेल्थ इश्यू है तो हर्बल लाइफ विल गिव यू द स्ट्रक्चर। आपकी प्रॉब्लम क्या है, अगर आप अभी बैठे हैं, आपकी एनर्जी लो है, वेट गेन हो चुका है, अंडर वेट है, या पेट खराब रहता है, कोई भी हेल्थ इशू है, ये प्रॉब्लम है आपकी, अगर ये चैलेंज है, तो हर्बल लाइफ क्या देगा आपको, एक स्ट्रक्चर देगा। स्ट्रक्चर मतलब आपको मील रिप्लेसमेंट मिलेगी। यहाँ पर कोई मेडिसिन नहीं है, कोई दवाई नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं बैठे, वी आर वेलनेस कोच एंड हम आपको न्यूट्रिशन प्लान देंगे। लिखो आज से, हम डाइट प्लान नहीं बोलेंगे, हम न्यूट्रिशन प्लान बोलेंगे। हम डाइटिंग नहीं करवाते, राइट। सो वी गिव यू न्यूट्रिशन प्लान, कैसे आप पूरा दिन फ्रूट खाइए, शेक पीजिए, पानी पीजिए, ए फ्रेश कप पीजिए, स्नैक क्या खाना है, सब आप लोगों को समझाते हैं। और लास्ट में मैंने कोट लिखा है, इसको लिखो। When you don't know where to start, Herbalife give you the first step. अगर आज आपको लग रहा है ना, मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या करूं, कैसे करूं, कुछ दिख नहीं रहा है, तो हर्बल लाइफ ना एक पहली सीढ़ी बन सकती है, राइट। नंबर 2 चैलेंज, अगर आपकी जिंदगी में आज है इमोशनल एंड मेंटल चैलेंज, आपको लगता है कि मैं लोनली फील कर रही हूं, मेरा कोई नहीं है, मैं पूरी जिंदगी निकल गई लोगों को समझाते, लोगों के लिए करते, आप अनमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कुछ नहीं हो सकता मेरा, मैं किसी काम की नहीं हूं, मेरे से कोई कुछ नहीं होता, ये क्या है, ये सारे मेंटल चैलेंज हैं। अगर आप इस तरीके की सिचुएशन में अभी बैठे हैं तो आपको गुड न्यूज, अपने लिए क्लैपिंग कीजिए, यू आर द पार्ट ऑफ पॉजिटिव कम्युनिटी। हर्बल लाइफ आपको क्या देती है, एक ऐसी कम्युनिटी देती है जहां पर बैठ के आप हील होते हैं। यहां की बातें, यहां के जूम कॉल्स, यहां पर वेलनेस क्लब्स, मेंटोर्स आपको अपलिफ्ट करते हैं एंड यू विल नेवर एवर फील लोनली। आप कभी भी अकेलापन महसूस नहीं करेंगे। एप्रिसिएशन होती हैं आपके लिए, तालियां बजती हैं, छोटी छोटी चीजों पर भी आपको एप्रिशिएट किया जाता है। जब दुनिया आपको पुल डाउन करे तो हर्बल लाइफ इज देयर फॉर यू पुल अप। आप यहां पर उठाए जाएंगे, जितना मर्जी गिर के आना, राइट। तीसरा चैलेंज अगर आज आपके पास है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, आपको लग रहा है मैं नहीं कर सकती, बाकी सब कर सकते हैं, मुझे बोलना नहीं आता, मैं रिजल्ट शेयर नहीं कर सकती। बहुत लोग ना, जब रिजल्ट शेयरिंग होती है क्लास को लीव ही कर देते हैं, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस की कमी। मैम मेरा ना अनम्यूट हो जाए, मैम मेरा ना कहीं मैम वो बोल दे कि आप कैमरा ऑन करो, इतना कॉन्फिडेंस लो। और आपको बताऊं, अगर इसी सिचुएशन में आप हर्बल लाइफ में हैं, सो हर्बल लाइफ विल गिव यू दी आइडेंटिटी, पहचान मिलेगी आपको हर्बल लाइफ में। एंड अगर आपको ये सारी चीजें लगती हैं, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, सो आपकी ये जो सेल्फ इमेज डाउन है ना, हर्बल लाइफ आपको लौटा के देगा, कॉन्फिडेंस देगा। यू विल बिकम अ एग्जाम्पल फॉर अदर्स। लोग पूछेंगे क्या कर रही है, इतनी सुंदर कैसे होगी, कैसे, मुझे भी बता। आप रोल मॉडल बन जाएंगे लोगों के लिए। आप सब सीखेंगे, स्टेज पे जाने का मौका मिलेगा, एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका मिलेगा। जो परेशानियां हैं आज आप 4-5 लोगों के बीच में शेयर कर सकते हैं, बट एक दिन ऐसा आएगा हर्बल लाइफ में, आप करोड़ों लोगों की इंस्पिरेशन बनेंगे। सो हर्बल लाइफ आपकी पहचान बन सकती है। तो हर्बल लाइफ आपकी बॉडी की ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करती, सिर्फ आपको अपना नजरिया अपने लिए बदल देता है। आप अपने लिए क्या सोचते हैं, आप बदल जाते हैं, राइट। नेक्स्ट चौथा पॉइंट लिखेंगे, फाइनेंशियल चैलेंज, राइट। सो फाइनेंशियल चैलेंज का मतलब क्या होता है, पैसों की कमी। एक सेकेंड,
राइट। सो फाइनेंशियल चैलेंज का मतलब क्या होता है कि आज अगर आपको लग रहा है ना कि मेरे पास पैसे नहीं है, पैसों की कमी है, आपको मैं एक चीज बताऊं, हर्बल लाइफ आपको अवसर भी देगी। आप यहां पर लोगों की मदद करते हुए पैसे भी अर्न कर सकते हैं, राइट। सो आपको समझना है, यू विल अर्न मनी बाय हेल्पिंग अदर्स। तो आप मुझे बताओ, है ना अमेजिंग चीज? आप दूसरों के रिजल्ट्स देकर लोग आपको थैंक यू भी बोले और आपको कंपनी पैसे भी दे। अब आप, बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम अप्पा ना बिजनेस नहीं करना, अप्पा पैसे नहीं कमाने, अप्पा ये नहीं करना। आप मुझे एक बात बताओ, मैं उन लोगों से क्वेश्चन पूछती हूँ कि आप अभी जिन चीजों को करते हुए पैसे कमा रहे हैं, क्या आप मुझे एक्सप्लेन करेंगे उससे लोगों की लाइफ चेंज हो रही है? अब डॉक्टर पेशेंट को देख रहा है, सर्जरियां कर रहा है, क्या उसकी लाइफ चेंज हो गई? क्या उस पेशेंट की लाइफ बदल गई? आप मुझे वेव करके बताओ, आप सामान बेच रहे हो, राशन बेच रहे हो, पानी बेच रहे हो, कपड़े बेच रहे हो, कुछ भी बेच रहे हो, क्या जिंदगी में किसी ने आपको थैंक यू बोला? क्या आपकी वजह से किसी ने पैसे कमाने शुरू किए? क्या आपकी वजह से कोई पूरी जिंदगी खुश रह रहा है? द आंसर इज नो। तो हर्बल लाइफ में आप लोग ऐसे क्यों बोलते हैं, मैम मुझे नहीं करना, मैं नहीं करना, ये क्यों? यहां पर तो लोगों की लाइफ चेंज करते हुए आप लोग क्या कर रहे हैं, पैसा अर्न कर रहे हैं। तो ये पैसा ना फलता फूलता पैसा है, राइट। तो इसको आप समझिए, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, कोई बॉस नहीं, कोई टारगेट नहीं, कोई प्रेशर नहीं। तो जब दुनिया के तमाम रास्ते बंद हो जाए तो हर्बल लाइफ की एक खिड़की दिखेगी आपको खुली हुई, तो जल्दी से उसके अंदर घुस जाओ, राइट। नेक्स्ट चैलेंज आपके पास हो सकता है लैक ऑफ डायरेक्शन। अभी समझ नहीं आ रहा, अभी जॉब तो कर रही हूँ बट खुश नहीं हूं, अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं है। अभी बिजनेस तो कर रहे हैं बट अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, अभी भी समझ नहीं आ रहा यार क्या करना चाहिए, क्या ढूंढूं, क्या करूं। अभी जब ऐसी फीलिंग आए ना, तो हर्बल लाइफ इज फॉर यू। यहाँ पर मिशन मिलता है। आप अभी देखो मार्क्यू सर का मिशन, जो 45 साल पहले मार्क्यू सर ने देखा, अभी हर किसी का मिशन है जो हर्बल लाइफ में काम कर रहा है। और हमें ऐसे लगता है ये मेरा ही मिशन है। कितने लोगों को ऐसे लगता है कि अभी मार्क्यू सर का नहीं, अभी मेरा मिशन है ना? तो ये क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर हमें पर्पस मिल गया, डायरेक्शन मिल गई, क्लैरिटी हो गई कि करना है तो अभी लोगों की लाइफ चेंज करते हुए अपना सपना पूरा करना है। यहां पर आपको गोल मिल जाता है, पीपल्स लाइफ चेंज कैसे करनी, रिस्पेक्ट मिलती है, आपको फीलिंग आती है यू आर यूजफुल, डिसिप्लिन आता है लाइफ में, आदतें अच्छी होती हैं, रूटीन अच्छा होता है। तो मुझे बताओ हर्बल लाइफ, व्हाई नॉट हर्बल लाइफ? लाइफ आज डायरेक्शनलेस है, हर्बल लाइफ विल गिव यू द डायरेक्शन। मेंटोर्स, ट्रेनिंग, सब कुछ है यहाँ पे। कमी बताइए मुझे कहां पर है, राइट। एंड लास्ट में एक और चैलेंज अगर आपके पास है, नेगेटिव सर्कल। अभी ऐसे लगता है यार सारे लोग मेरे आसपास आलसी हैं, परेशान हैं, टॉक्सिक हैं, अनहेल्दी बातें करते रहते हैं, इधर उधर की बातें, चुगलियां, गॉसिपिंग, कोई जिंदगी में उनका कुछ है ही नहीं। आपको मैं बताऊं, अगेन हर्बल लाइफ इज फॉर यू। यहाँ पर पॉजिटिव सराउंडिंग्स मिलेंगी। आप मेरे से पूछेंगे कनिका मैम आपका गोल क्या है, रिटर्न में गोल है हमारा। क्या उन लोगों के पास कुछ सपने हैं, कुछ गोल्स हैं, कुछ अपॉर्चुनिटी है? द आंसर इज नो। तो आप कहां आ जाते हैं, आप अचीवर्स के बीच में आ जाते हैं। अभी बहुत सारे लोग आइडियल बॉडी वेट का सपना लेकर कॉल पे बैठे हैं, हम लोगों ने अचीव किया, आप अचीवर्स के बीच में हैं। कुछ लोग पैसे कमाने आए हैं, आप अचीवर्स के बीच में, हम कमा रहे हैं। आप गेट टीम बनना चाहते हैं, यू आर इन द अचीवर्स, हमने गेट टीम लेवल अचीव किया है। हमारे सपने हैं और आपके सपनों को हम जरूर पूरा कर सकते हैं। आप सेहत के लिए आए हैं, हम सेहत के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए आप, गुड न्यूज, यू आर एट द राइट प्लेटफॉर्म। एंड यहां पर आपका माइंडसेट चेंज होता है फ्रॉम प्रॉब्लम टू सॉल्यूशन। हर्बल लाइफ से पहले हम लोग क्या सोचते थे, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही सारी दिक्कतें हैं, मैं ही परेशान हूं, मैं ही दुखी हूं। बट अभी क्या लगता है, अभी कोई भी मुश्किल आती है, आपको मैं एक चीज बताऊं, अगर आज मेरे सिस्टम में कोई मुझे छोड़ के जाता है ना, लिटरली मैं आपको बताऊं, मुझे उस इंसान पे ही दया आती है। और मैं भगवान को यही बोलती हूँ कि शायद इसमें मेरा कुछ अच्छा होगा, कि शायद इसका कुछ कर्म अच्छे नहीं थे, इसके साथ मेरी वाइब्स मैच नहीं होती, आने वाले टाइम में ये व्यक्ति कुछ गलत कर सकता था, इस वजह से भगवान ने मुझे इससे दूर कर दिया। मुझे पहले फील होता था, अभी मुझे हर प्रॉब्लम के पीछे सॉल्यूशन ही नजर आता है। कोई व्यक्ति आता है तब भी हम ज्यादा खुश नहीं होते, कोई व्यक्ति जाता है तब भी हम ज्यादा खुश नहीं होते। हमें ऐसे लगता है हर चीज के पीछे एक रीजन है, राइट। सो आप जैसे लोगों में रहेंगे, आप वैसे बनेंगे। लास्ट में ये जरूर लिखिए,
यू विल बी व्हाट यू विल बी सराउंडेड विद। एंड लास्ट में ये मेरा फेवरेट है, आप सब लोगों ने जरूर इसको लिखना है, व्हेन लाइफ चैलेंजेस यू। हर्बल लाइफ आपको सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं देता, हर्बल लाइफ आपको लोग देते हैं, एक अच्छे लोग आपको मिलते हैं, यहाँ पर पर्पस मिलता है और एक प्लान मिलता है हाउ टू लिव योर बेस्ट लाइफ। तो हर्बल लाइफ में ये 4 पीस के ऊपर काम करना है, प्रोडक्ट, पीपल, पर्पस एंड प्लान। को फिट कर रहे हैं, अदरवाइज हम पहले कुछ भी नॉलेज नहीं थी हमें। ये सिर्फ एक सिस्टम है जो हमें ये चीज सिखाता है कि हमें क्या चीज कैसे करनी है। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और जबरदस्त। तो अभी ना मैं कई सारे लोगों को देख रहा हूँ, तो बहुत सारे लोगों के ना मुझे घर के बड़े सारे खिड़की दरवाजे और मतलब कई सारी चीजें दिख रही है। तो आप लोगों को खिड़की दरवाजे बहुत अच्छे हैं और मेरे भी पीछे बैकग्राउंड में बहुत अच्छा है, लेकिन मैं बैठा हूँ मौजूद। तो आप सभी लोग ना अगर कोशिश करें ना, स्क्रीन पे बैठना बहुत जरूरी। मैं आपको बताऊं, मेरे पास लगभग जब से मैं इस कम्युनिटी में आया ना, मेरे पास 19 डायरिया है लगभग। हर एक काम की एक डायरी है कि किसी अगर मुझे पता है कि हमें कंपनी की ट्रेनिंग लेनी है तो उसकी डायरी मेरे पास अलग है। सेशंस की अगर मुझे कोई भी एजुकेशन लेनी तो उसकी डायरी अलग है। मेरे को किसी को प्रोडक्ट देना है उसकी डायरी अलग है। मेरे को कोई प्लान बनाना है उसकी डायरी अलग है। तो एक होता है ना कि इस कम्युनिटी में आके ही सीखे ये चीज भी। अभी आप सोचो कि जो आज हम लिख रहे हैं ना, जैसे मैम ने अभी बताया, वो मैं आगे चल के अपने साथ आने वाले 50 लोगों को एजुकेशन दूंगा, वही कॉपी खोल के वही पढ़ के। तो आप क्या कर सकते हैं कि जब भी कभी यहाँ पे बैठो एजुकेशन के टाइम पे, खास तौर से आपको हमेशा लिखना है या एजुकेशन के टाइम पे आप मौजूद रहें। मैं आपको बताऊं, कई बार ना मैं एजुकेशन के टाइम पे ना अपना टॉयलेट रोक के बैठ जाता हूँ, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं कई कई मिनट तक, मतलब आधे आधे घंटे तक मैं टॉयलेट रोक के बैठ जाता हूँ। एक बार को अगर होता है कि दर्द सा होने लगा, तब जाके कि हाँ चलो अब जाना है भाई, अब कंट्रोल। ठीक है, तो ऐसा भी होता है। आपके अंदर सीखने की चाह होनी चाहिए। और मैं जितनी चीजें आज लिख रहा हूँ ना, वो आने वाले मुझे पता है कि 50 100 लोगों को, 150 लोगों को, 10,000 लोगों को भी हम वो सिखाएंगे। क्योंकि आज जो लिख रहे हैं, क्योंकि आज जो लिख रहे हैं ना, उसको करके हम आगे बढ़ेंगे और 10 साल बाद हम उनको वो सिखाएंगे जो आने वाले लोग हैं। समझ रहे हैं ना? तो चलिए नेक्स्ट इसी के साथ हम बढ़ते आगे। और हमारे बीच में है निशा मैम। तो निशा जी, एडवोकेट निशा मैम। तो क्योंकि निशा जो है ना, यहाँ पे एक दो लोग हैं, मतलब इसलिए ओवर टू मैम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ फैमिली। मेरा नाम एडवोकेट निशा तनवर है और मैं हिमाचल प्रदेश बोटीवाला से बिलोंग करती हूँ। आज का जो सेशन था मैं उसी के ऊपर बात करूंगी। वेट तो लॉस हो ही रहा है। आज का जो टॉपिक था चैलेंजेस। चैलेंजेस हर एक इंसान की जिंदगी में आते हैं। हर्बल लाइफ फैमिली में हम यहाँ पे जितने भी पर्सन बैठे हैं, सभी की जिंदगी में कुछ ना कुछ कुछ टफ सिचुएशन आई है और आ चुकी है या वो जूझ रहे हैं। लेकिन हर्बल लाइफ प्लेटफॉर्म एक ऐसा है जहाँ पे हमें आगे बढ़ने की शक्ति मिलती है, गाइडेंस मिलती है। और सबसे बड़ी बात है, अगर चैलेंज आप एक्सेप्ट करते हैं और उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो ये मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात है कि माइंड सेट, अगर आपका माइंड सेट पॉजिटिव है तो आपको कोई भी चैलेंज आ जाए, आप हार नहीं सकते, आप हार ही नहीं सकते हो। तो थैंक यू सो मच सर, यही मैंने आज सीखा आज के सेशन ओके, में। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। और एक बार हम क्लैपिंग कर सकते हैं मैम के लिए कि इतनी शानदार सा उन्होंने एक पॉइंट बताया। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे बीच में ना आसमीन जी हैं। तो मैम आपको ना रिजल्ट्स कम और आज का एक पॉइंट्स बताना है। देखिए, हमारे पास एक दिमाग है और मैं आपको बताऊं, मैंने एक जगह पढ़ा था कि हमारा जो दिमाग है ना, वो लगभग जो एक पुरुष का और एक महिला का जो दिमाग होता है ना, उसमें कुछ ग्रामों का फर्क होता है। आपको पता है कि कुछ ग्राम का फर्क होता है? तो ऐसा नहीं है। और पता है आपके आज के टाइम में ना, हर्बल लाइफ में छोड़िए, आप दुनिया के किसी भी काम में ले लीजिए, 85 से 90% ना महिला ही सक्सेसफुल है। आपको पता है, हर्बल लाइफ में तो मैंने इतने दिन से मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ ना, मैं देखता हूँ लोगों को कि पहले लेडीज आती है, पहले वाइफ आती है, फिर पीछे पीछे हस्बैंड आता है ना? तो मुझे ऐसा लगता है अगर मैं आज कामयाब हुआ ना हर्बल लाइफ में, तो आने वाला अगर कोई मेरी जिंदगी में होगा, जो भी मेरी शादी वादी होगी मतलब, तो उसका तो मजा आ जाएगा एकदम। है ना? कि मैं सब कुछ पहले ही करके तैयार रखूंगा। और मैं यही चीज सोच रहा था कल
कि जैसे कनिका मैम के बच्चे हैं ना, अगर 2-3 साल और मेहनत करेंगे मैम, तो उनके बच्चे वो जिंदगी जिएंगे जो उन्होंने कभी सोची भी नहीं थी, है ना। क्योंकि हम देखते हैं हर्बल लाइफ में लोगों की जिंदगी कैसी है। तो अभी जो है ना, आसमीन जी, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम आसमीन है और मैं मुजफ्फरनगर से हूँ। मैं भी आई थी इस कम्युनिटी में अपनी बिगड़ती सेहत लेकर। मुझे बहुत सारी दिक्कत परेशानी थी। सर में दर्द रहता था, बीपी बहुत ज्यादा लो रहता था और हाथों पैरों में दर्द रहता था। मैंने अपनी सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया और मैंने 18 किलो 200 ग्राम अपना वजन कम किया। थैंक यू करना चाहती हूँ मैं अपने पर्सनल कोच आमिर सर का। और आज के सेशन से मैंने सर ये सीखा कि चैलेंज तो जिंदा लोगों को ही आते हैं, मरने के बाद तो किसी को चैलेंज नहीं आते। वे तो हमें हारना नहीं है, हमेशा चैलेंज को एक्सेप्ट करना है और हमें आगे बढ़ते जाना है। सर थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और बस ऐसे ही धीरे धीरे बोलने की आदत बनानी है। रिजल्ट हम डेली शेयर करते हैं। तो हमारे बीच में ना, जैसे हमारे पास ना एक टाइम दिया गया था, 1 मिनट है, तो हम अभी हमारे बीच में कुछ लोग हैं, तो हम उनको इनवाइट कर लेते। तो डॉक्टर नविता मैम है, और मैम आप जो है ना अनम्यूट करेंगे अपने आप को। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सर आज का जो टॉपिक था वो अमेजिंग था, बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। सबसे पहले हमें बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, इमोशनली भी मेंटली भी, पर हम क्या करते हैं, हमारे पास हर्बल लाइफ की फैमिली है, हम क्लास में आते हैं, हम सब कुछ भूल जाते हैं, सबसे मेन चीज। और जो है हमें फाइनेंशियल चैलेंज भी अगर आता है तो यहाँ पे सब कुछ है, हेल्थ भी है, वेल्थ भी है, हर्बल लाइफ में टोटली सब कुछ है। बस ये है मेहनत करने वाला इंसान होना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू कनिका मैम। थैंक यू सो मच। तो हमारे बीच में है श्वेता मैम। तो श्वेता जी, आप अनम्यूट करेंगे अपने आप को। श्वेता मैम, आवाज आ रही है मेरी? जी, अनम्यूट कर लीजिएगा। मैम, आज के पॉइंट के बारे में बताना है। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच अनम्यूट करने के लिए। माय नेम इज श्वेता, मैं कालका से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपने एस्थमेटिक एलर्जी की प्रॉब्लम को क्योर किया है। जैसे ही बरसात शुरू हो गई है तो इसमें ज्यादा चांसेस होते हैं जुकाम होने के, तो अब ऐसा कुछ नहीं है। सर आज के टॉपिक से मैंने यही सीखा है कि लोगों की बातों को मतलब फील नहीं करना है। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। मेंढकों में रेस लगी कि इस पहाड़ी पे चढ़ना है, तो उसमें से कुछ मेंढक चढ़ रहे थे तो बार बार गिर रहे थे, तो एक मेंढक आराम से ऊंचाई पर पहुंच गया। तो सभी बोल रहे थे उसको कि तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि बाकी सारे गिर रहे थे। तो सर वो इसलिए चढ़ गया उस पहाड़ी पे क्योंकि वो बहरा था। उसने किसी भी लोगों की बात को सुना नहीं। तो आप सबको मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि लगे रहो हर्बल लाइफ में और डट के रहो और आप भी कभी ना कभी जीत जाओगे। तो थैंक यू सो मच अनम्यूट करने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ नेक्स्ट एक और लास्ट लेंगे बस, क्योंकि टाइम ओवर हो चुका है। हमारे बीच में जो हमारे मतलब एक तरीके से उम्र में हमारे से सभी लोगों से बड़े हैं, तो हम चलते हैं कलावंती मैम के पास। तो मैम, आप अनम्यूट करिएगा और बताएंगे अपने बारे में और नॉर्मली एक पॉइंट के बारे में। नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम कलावंती कृष्ण, मैं नालागढ़ से हूँ और 6 kg मैंने अपना वेट लॉस किया है। तो मैंने देखा भाई, जो आदमी बोलता है महंगा महंगा है हर्बल लाइफ, तो क्या महंगा है? देखो सारा दिन हम कितना खर्चा करते हैं, लेकिन हम अपने आप फिट रहेंगे तो अपने परिवार का पालन पोषण कर सकेंगे। तो हमें जरूर इसमें अपना स्वस्थ रहना है पहले, तो हम हर्बल लाइफ लेंगे और आज का काम कल पर नहीं छोड़ेंगे, अभी करेंगे अभी करेंगे। और थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम। आपने इतना जबरदस्त, और कई बार होता है ना, देखिए आपकी एज के हिसाब से ना आपसे हमें एक ऐसा मतलब एक सीख मिलती है कि आप इस उम्र में भी अगर अपने आप को फिट रखने की उस पे है ना, तो हम सब लोगों को तो बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, तो अभी जबरदस्त तरीके से हमने सभी लोगों का, और जो रह गए हैं ना, मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा। जो रह गए हैं, जैसे कुछ लोग आज हैं, जो लोग हैंड रेस नहीं करते ना इस डर के वजह से कि अरे हम क्या बोलेंगे स्क्रीन पे आके। ठीक है, पता है जब मैं बोलता था ना, तभी मेरे को इनवाइट किया जाता था, तो मेरे कान और मुंह लाल हो जाता था 1 सेकंड में ही, जब मुझे ये कहते थे कि चलो तुम्हें बोलना है अपने बारे में, मतलब। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। अब धीरे धीरे इतना बोलना आ गया कि जैसे मैम बोल रही ना कि अभी मैं इतना बोलता हूँ ना, इतना बोलता हूँ ना कि बहुत ज्यादा। ओके, तो चलिए अब हम इनवाइट कर लेते हैं आज के हमारे जो इंफॉर्मेशन कोच थे, होस्ट थे, एंड इस सेशन की आन बान शान। तो ओवर टू मैम, ओवर।
तो आमिर सर के लिए तो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए एंड डॉक्टर निवेदिता मैम अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए। थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, इधर से आप अनम्यूट नहीं हो रहे, आप अनम्यूट करने की कोशिश कीजिए। वेरी गुड। सो मैम सर के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए एंड जिन्होंने रिजल्ट शेयर किया तो आप सब लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। तो लास्ट में ना एक गधे की स्टोरी सुनाती हूँ, मुझे याद आई। एक बार ना एक इंसान का गधा ना कुएं में गिर जाता है, और जब वो कुएं में गिर जाता है ना, कुआं बहुत गहरा होता है, तो जो मालिक होता है ना वो कहता है अब ये गधे को तो मैं निकाल नहीं सकता कुएं से बाहर, ऐसे करता है इसको यही दफना देते हैं। अब कौन निकालेगा, कौन गधे को बाहर निकालेगा? अब गधा था वो, है ना। अगर हीरे की अंगूठी गिर जाती तब थोड़ी ऐसे करना था। अब गधे को उसने क्या किया, कहता मिट्टी डालो इसको यहीं दफना दो। अब गधा था, उसने सेशन लगाए थे, जूम सेशन बीच में कभी भी लगा लेता था। अब उसका दिमाग तेज था। अब उसने क्या किया, अब वो जब मिट्टी डाल रहा था ना मालिक गधे को दफन करने के लिए, तो गधा ना अपने ऊपर से मिट्टी झाड़ लेता था। और जब मिट्टी झाड़ लेता था तो मिट्टी साइड पे इकट्ठी हुई जा रही थी, वो झाड़ी जा रहा है झाड़ी जा रहा है, और ऐसे करते 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 वो मिट्टी पे चढ़ा 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 और कुएं से बाहर आ गया। तो मैं आप लोगों को क्या बताना चाहती हूँ कि ये जो मिट्टी है ना, ये प्रॉब्लम्स है। तो आप लोगों को आपकी प्रॉब्लम्स ही ऊंचाइयों तक लेके जाने वाली हैं। और इसी बात पे एक और स्टोरी याद आ गई। एक बार ना एक इंसान होता है, 2 मटके लेके जा रहा होता है, पानी भरता है नदी से। आपको पता है एक मटका टूटा हुआ होता है, एक मटका बिल्कुल सही होता है। अब जब वो दोनों मटके से पानी लेके जाता है ना, तो जो बिल्कुल पूरा भर के मटका लेके जाता है, तो मटका मटके से बात करता है कि तू देख यार फूटा हुआ, तेरे को जब लेके जाते हैं वहां वहां पहुंचाते हैं तो तेरे से तो पानी निकल निकल के आधा मटका रह जाता है। तो वो ना मटका जो टूटा हुआ होता है ना, निराशा से बोलता है अपने मालिक को कि मैं ना अधूरा हूं, और आपको ना मेरी वजह से देखो कितना कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। ऐसे ही होता है ना, हम लोग भी ऐसे ही बोलते हैं, मैम देखो मेरे से नहीं हो रहा, मैम मैं क्या करूं, मैं कोशिश कर रही हूँ, मेरा लोग कहना नहीं मानते। आपको ऐसे लगता है हम टूटे हुए मटके हैं, है ना। तो आपका कोच पता है क्या बोलता है आपको? जैसे उसने बोला कि पागल सुन ध्यान से, ये मटका मुझे पानी तो दे रहा था, तुझे पता है जिस रास्ते से हम लोग आ रहे थे ना, उस रास्ते के साइड पे ना मैंने बीज बोए थे। जब तू पूरे रास्ते पानी गिरता छलकाता आता है ना, आज वहां पर फ्लावर्स आ गए, फूल आ गए। तो तू कैसे खुद को कमजोर समझ सकता है? तेरे पानी के छलकने से ही वो रास्ता हरा भरा हो गया। तो आप अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना सकते हैं। आज आप किसी भी सिचुएशन में हैं, आज पैसे नहीं है ना, हर्बल लाइफ में सीख के इतने पैसे कमाओ कि जितने लोगों के पास पैसे नहीं है ना हर्बल लाइफ के बाहर, वो भी पैसे कमाना आपसे सीखें और वो भी शेक पिए। राइट। सो आपकी हर कमजोरी को आपका कोच, आपका मेंटोर निखारता है। राइट। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आज का इतना ही सेशन। और अभी हम लोग मिलेंगे आपको सीधा मंडे को, और मैं पूरी कोशिश करूंगी अगर सैटरडे संडे हमारे सेशंस लगे तो हम जरूर आप लोगों से मिलने वाले हैं। बट तब तक आप सब लोगों ने मंडे तक मुझे ज्यादा याद नहीं करना, ठीक है, वरना मुझे बहुत हिचकी आएगी। ठीक है, बट दिल से आप मतलब सब लोगों को आई लव यू, बहुत सारा प्यार। हर लाइफ सबके लिए है, अगर मैं कर सकती हूं तो आप लोग भी कर सकते हैं। तो आप सब लोगों ने बस 100% अपना देना है। एकेडमी में जा रहे हैं, आप सब लोगों को बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस। हम बहुत एक्साइटेड हैं आप लोगों से मिलने के लिए। सो सी यू ऑल। एंड अभी लक्ष्मी मैम के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। लक्ष्मी मैम को जैसे चैलेंज है ना, बुखार आया मैम को। और लक्ष्मी मैम आपको मैं एक चीज बताऊं, आपका तो बस अकेडमी से वापस आओ, आपका वर्ल्ड टीम होने वाला है। आपको पता है जब ये परीक्षाएं होती है ना, तो इसके बाद बहुत बड़ा धमाका होने वाला होता है। और आपको एक चीज बताऊं, अमीर सर को भी चैलेंज है। अमीर सर की तरफ कावड़ियों की वजह से रास्ते ब्लॉक हैं। और आप सोचो, कल सर से बात हुई, सर ने बोला मैम कुछ भी हो जाए पहुंचना तो है, जैसे मर्जी पहुंचू मैम, पहुंच तो मैं पक्का जाऊंगा। तो यही होता है चैलेंज को डील कैसे करना है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।